क्या हाल चाल है दोस्तों। ये है देसी नियो आपके साथ एक वीडियो क्लिप के साथ। कुछ दिन पहले मैं इस्लामिक अवेकनिंग एक चैनल है उस पे मैं गया था और उस पे गुफ्तगू हुई थी। तो मैं चाह रहा था मैं अपने ऑडियंस के साथ भी वो गुफ्तगू शेयर करूं। तो शुरू में उन्होंने बेसिकली 2 सवाल उठाए थे जो मुल्हिदीन उठाते हैं, उसका उन्होंने खुद ही जवाब दिया था। और उसमें ऑडियो भी ज़्यादा सही नहीं थी और वो मेरा टॉपिक नहीं था। तो इसलिए मैंने वो वाला हिस्सा निकाल दिया। लेकिन अगर आपने वो वाला हिस्सा देखना है तो आप उनके चैनल पे जा सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। लेकिन ये यहाँ मैं वो वाली क्लिप डाल रहा हूँ जिसमें मेरी उनके साथ गुफ्तगू हुई थी और हम लोगों ने थोड़ी बहुत खुदा के वजूद पे और खुद क्रिएटर क्या होता है, उसकी क्या सिफत होती है और इस तरह के फ़लसफ़े टाइप की बातों पे डिस्कस किया था। तो उसका मैं क्लिप इधर डाल देता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप भी देख सकते हैं कि कैसा रहा था डिस्कशन। और फिर कोई कमेंट है या आपका ख्याल कि मैं क्या उनकी बातें आपको समझ आई या मेरी बातों में कोई प्रॉब्लम थी या सही थी बातें, तो आप बता सकते हैं। फ़िलहाल मैं ये शेयर करता हूँ आपके साथ वो क्लिप कि आप भी देख सकें। थैंक यू। हमारी बात तय हुई थी, पिछली दफ़ा हमने बात की थी स्टार्ट में, आपको याद होगा। बल्कि काफ़ी दोस्त अहबाब जो हैं वो भी हमारी बात को सुन चुके हैं, वो भी गवाही दे सकते हैं कि हमारी बात हुई थी। तो हम इस हद तक पहुंचे थे कि आपने ग्नोस्टिसिज्म को भी छोड़ दिया था और आपने एथिज्म को भी छोड़ दिया था। आपने कहा था कि जी बिल्कुल मैं क्रिएटर को तस्लीम करता हूँ, कैटेगोरिकली। एक दफ़ा नहीं, ये 3-4 दफ़ा बात हुई और आपने कहा जी कि मैं ये तस्लीम करता हूँ कि इस कायनात का कोई क्रिएटर है जिसने इसको खल्क किया। ये बात हुई थी। फिर ये बात हुई थी हमारी, ताकि इनके लिए भी आसानी हो जाए कि अब हमारी बात क्या होने की, कहानियां सुनाने के। हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी, शाह साहब ने भी और मेरी भी यही गुजारिश थी कि आप थोड़ा सा गौर करें। हिंदू ने ये नहीं कहा कि आपके नेट के साथ थोड़ा मसला हो रहा है तो मैं वेट कर लेता हूँ 1-2 मिनट। आप जब बोलेंगे कि बोलो इजाज़त है तो फिर मैं बोलूँगा। इजाज़त है? बोल सकता हूँ मैं? जी जी, देसी न्यू भाई आप बात करें, करें आप बात। जी, जी। उनका नेट का इशू आया कोई, हाँ, तो नहीं कोई मैं नहीं, वो समझता हूँ ठीक ये हो, जो स्ट्रीम यार्ड है उसके साथ इशू प्रॉब्लम आ चलता गया। रहता है हाँ, ये इंटरनेट के प्रॉब्लम साथ। आ और गया। जब भी इंटरनेट का मसला होता है तो हमेशा आवाज़ ही सबसे पहले ख़राब होती है। ये तो पुराना मसला है स्ट्रीम यार्ड का। चलें कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि पहले लास्ट टाइम हम लोग इसी बात पे और इसी मफ़हूम पे पहुंचे थे, लास्ट पॉइंट पे। और मैं उस पे कोई डिसएग्री नहीं कर रहा आपके साथ, बिल्कुल ठीक है। तो मेरा अब फिर यही आपसे होगा कि क्योंकि हमारी पहले में डेफिनेशन में प्रॉब्लम हुआ था, फिर मैं अपने तरफ से किसी तरह आपको समझाना चाह रहा था कि मेरी क्या पोजीशन है, लेकिन आपका अपना उसका आइडिया था कि नहीं इसका ये होता है, इसका ये होता है। तो मैं समझ गया और मैं मानता हूँ चले ठीक है। आप मुझे बताएं अगर कोई इंसान आपके अपने लिहाज से आप उसको किस कैटेगरी में डालेंगे, क्योंकि मैं अपने आप को किसी कैटेगरी में डालता हूं तो आपको फिर होता है कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो आप मुझे अपनी तरफ से बता दें कि एक बंदा, ठीक है, जो क्रिएटर को मानता है कि किसी क्रिएटर ने इस दुनिया को बनाया, ठीक है, लेकिन उस क्रिएटर का इस दुनिया के साथ कोई लेन देन नहीं है, उस बंदे को आप किस कैटेगरी में डालेंगे? जी सर, कंप्लीट होगी तो मुझे इजाज़त है सर। जी जी। जी देसी न्यू भाई, सबसे पहले तो हमें ये एतराज़ है कि ये कोई छोटी सी बात नहीं कि एक बंदा दावा करे कि यार मैं जो हूँ मैं एथीस्ट हूँ। आप देख सकते हैं हमारे साथ जो आपकी बात हुई, आपने आके कहा कि मैं एथीस्ट हूँ। आप समझ रहे हैं कि कह रहे हैं कि ये बात ही कोई नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक बंदे के एक स्टैंड था, वो कहता है कि मैं एथीस्ट हूँ, और वो थोड़ी देर के बाद जब उससे डिस्कशन होती है, हम दयानतदारी समझते हैं ये आपकी, कि आपने देखा कि वो वीक आर्गूमेंट्स थे,
तो आपने कहा जी कि नहीं, मैं एग्नोस्टिसिज्म तक पहुंच गया हूं। पहले तो मैं पक्का कह रहा था कि कोई क्रिएटर है ही कोई नहीं, मैं नहीं बिलीव करता। लेकिन आप फिर एग्नोस्टिसिज्म तक आए, उसके बाद आपने डी को अपना लिया, जो अभी आप बात कर रहे हैं डी। आप समझते हैं कि ये बात ही कोई नहीं कि एक बंदा पहले मानते ही नहीं हो कि कोई इस कायनात का खालिक या क्रिएटर मौजूद है, और बाद में हमारे वाले लोग हैं। आप कम से कम आपका एथीस्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं, दोस्त हो सकते हैं। जी देसी न्यू अली भाई की नेट में फिर से तो प्रॉब्लम है, मैं ये रिक्वेस्ट इकरार तो कर आपको देता करना हूँ। चाहिए था क्योंकि लोग तो अभी आप नेट में फिर से प्रॉब्लम है, मैं कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है, तो मैं आपकी बात मानता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो इसीलिए मैं आप लोगों से आपसे पूछने के चाह रहा हूँ कि आप, एक बंदा है जो कह रहा है क्रिएटर है, लेकिन उस क्रिएटर का कोई दुनिया के साथ कोई नहीं है, तो आप उस बंदे को किस कैटेगरी में डालेंगे? जी मेरा देसी यही न्यू सवाल है। अली भाई का नेट है, थोड़ा मसला आ रहा है। मैं आपको बता देता हूँ उनका मुद्दा क्या है। वो ये कहते हैं कि जितने अच्छे अंदाज से बात हुई थी उस दिन, और बड़े खूबसूरत अंदाज से बात चली, और आपने पहले एथीज्म का स्टैंड लिया, फिर इग्नास्टिसिज्म का, और फिर एंड पे आप आ गए डीइज्म पे। वो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि बात यहाँ तक आ गई है और आगे वो बात करते हैं। ये जो आप सवाल कर रहे हैं वो इसी का जवाब देंगे। लेकिन जी वो ये बिल्कुल। चाह रहे हैं कि ईमानदारी की बात हाँ, ये है मैं कि जब बिल्कुल पहले ईमानदारी से जब आप, मैं पहले इसीलिए दो मैं स्टैंड आपसे, पे, मेरी हाँ, मैं बात सुनिए, इसीलिए आपसे पहले पूछ जब रहा हूँ, दो आप मुझे स्टैंड पे जब आप नहीं खड़े हो सके, आपके पास आर्गुमेंट वीक थे, बिल्कुल तो ठीक है। आप कैटेगरिकली ये तस्लीम करें कि भाई वाकई ये दो स्टैंड जो मैंने हाँ, लिए, मैं इन पे दिफा नहीं कर पाया, अब हाँ, मैं चलिए डीइज्म ठीक है। के स्टैंड पे खड़ा हूं। इस हाँ, पे आगे ठीक है। बात शुरू हो जाती तो है। ये आपके आप कह दें, मुताबिक, जरा जुमला कह दें। ठीक है, मैं कह देता हूँ, क्या स्टैंड है वो उसको क्या कहते हैं? डीएज्म कहते हैं? जी आप बेहतर जानते चले हैं ठीक सर। है, मैं, नो प्रॉब्लम, डीएज्म, ओके, ठीक है, कोई मसला नहीं है। नहीं, कह देना कि भाई हाँ, मैं एथीज्म और डी, हाँ, एग्नास्टिसिज्म का मेरा जो स्टैंड था, मेरे पास उसके हाँ, दलाइल बड़े कमजोर थे। नहीं, नहीं, ऐसे तो नहीं कह मैं, रहा, मैं कह रहा नहीं, ये गलत बात है। आप देखें, अच्छा आप आप जैसे कहना चाहते हैं कह लें, मेरे अपनी मुंह में मर्जी से लफ्ज नहीं कर। डाले, मैं कह रहा हूँ नहीं आप नहीं, मुझे मैं नहीं बताएं। डालूंगा, आप खुद हाँ कहें। आप बिल्कुल, खुद मैं कहें आपको जी, बता आप देता खुद हूँ। कहें। ठीक है, मैंने आपको अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की कि क्या था। मुझे समझ आया कि हम्म जिस जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा था कि मेरा क्या हम्म पोजीशन है, आप उससे हम्म मुताफिक नहीं थे, आप उससे अग्री नहीं कर रहे थे कि ये सही तरीके से आपका पोजीशन क्लियर नहीं है, आप पोजीशन सही नहीं है, आपका सॉलिड पोजीशन नहीं है। तो मैं समझ गया कि मेरी जो एक्सप्लेनेशन थी वो सही नहीं थी आपके लिए। वो आपको वो मतलब वो उस लिहाज से आप समझ नहीं रहे थे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर मेरा, अगर मैं अपनी आपको पोजीशन समझा रहा हूँ और मुझे समझ आ रहा है कि आपको नहीं समझ आ रहा, हम दोनों एक ही हम्म। पेज पे नहीं आ रहे, तो फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप मुझे बताएं कि एक शख्स जो क्रिएटर में यकीन करता है, लेकिन वो ये यकीन करता है कि उसका क्रिएटर का उस इंसानों की लेन देन रोजमर्रा की जिंदगी में कोई दखल नहीं है, उसको आप किस पोजीशन में डालेंगे? क्योंकि मैं आपसे मैं जानना सर चाहता अभी बता हूँ। आपने देता मैं बोला वो अभी बता डीएस्ट देता हूँ। होता है, वो डीएस्ट होता है। मैंने जी बोला ठीक है, फिर जी मैं जी सर, डीएस्ट। मैं सर अभी बताने की कोशिश करता हूँ। जी, जी। जो बंदा ये कहता है कि हाँ कोई क्रिएटर तो है इस कायनात का, हाँ, हाँ, इसका कोई बनाने वाला तो है, प्राइम मूवर तो है, ठीक है, कोई इनिशिएटर तो है, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं कि भाई मेरा उससे कंसर्न क्या है, मैं उससे नहीं, इररिलेवेंट मेरा हूं, नहीं, उसका मेरे मेरा से उससे क्या कोई कंसर्न? ताल्लुक नहीं। चलो, नहीं, उसका मेरे उसका से, मेरे से क्या ताल्लुक है, हाँ, उसका वो मेरे मेरी से क्या जिंदगी में, ताल्लुक है। उसका मेरी जिंदगी में कोई इफेक्ट नहीं है कोई डायरेक्टली। इफेक्ट नहीं, ठीक ठीक है, ठीक हो गया। उसको क्या कहते अब हैं, उस इसका, बंदे को क्या जी कहते हैं? जी जी, मैं अभी बताता हूं, मैं अभी बताता हूं इसका मतलब। जो अब आपने जो अपने स्टैंड लिया है, इसका मतलब ये है कि ना तो अब आप एथीस्ट हैं और ठीक ना है, ही आप इग्नोस्टिक हैं। ठीक है, ये दो चले ठीक है, बातें आप इनका इनकार करके आप खुदा को तस्लीम कर गए हैं। अब चले उस ठीक है, खुदा की आपसे रेलेवेंस क्या है, ये इस पे आप खड़े हो गए। अब आप दो चले ठीक कदम है, आगे आ गए। तो ये चले ठीक है, आपने ऑन नो करना है, प्रॉब्लम, ये नो आपने ऑन प्रॉब्लम, हाँ करना है मैं कि ऑन हाँ कर मैं अब लिया, खुदा को तो मान, हाँ। चले ऑन कर लिया, ये नो बात है कि प्रॉब्लम, अब आप चले आगे एथीस्ट भी चलते हैं। नहीं है, आप हाँ, इग्नास्टिक भी नहीं, ये चले बात फिर है। ठीक है, नो अच्छा, प्रॉब्लम, अब मैं ऑन कर चेक लिया, करता हूं, आगे अगर चलते हैं। अली भाई का अगर नेट बेहतर हो गया तो मैं अभी उनसे फिर। सर अगर दूसरे दोस्त म्यूट हो जाए तो शायद मेरी आवाज़ क्लियर आएगी। मेरी आवाज़ आ रही है सर, क्लियर है? बिल्कुल आपकी आवाज बिल्कुल ठीक है आपकी अली भाई, आवाज आप ठीक है अली कंटिन्यू भाई, करें। आप कंटिन्यू करें। जी जी देसी न्यू भाई, इससे पहले कि हम ये फैसला करें कि देखें अब हमारे दरमियान जो है, जो डिफरेंस रह गया है ना,
ज़्यादा नहीं रह गया डिफरेंस। अब डिफरेंस ये है कि आप कह रहे हैं कि उसका हमारे साथ ताल्लुक कोई नहीं है और हम कहते हैं कि उसका हमारे साथ ताल्लुक है। ठीक है, पहले तो बुनियादी फर्क ये है, हम देखते हैं, हम जायजा लेते हैं, बात करते हैं, क्योंकि अकली अकली बुनियाद पे बात होगी। इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि जिसके दलाल अगर आपके ठीक हुए तो हम आपके साथ मुत्तफिक हो जाएंगे, हमारे ठीक हुए तो आप मुत्तफिक हो जाइएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, जब आपने उसको दर्क कर लिया है, आपको पता चल गया है कि वो कोई प्राइम मूवर है या कोई क्रिएटर है, कोई खालिक है, कोई खुदा है, नाम तो हम उसको कोई कुछ भी दे सकते हैं ना, क्रिएटर को खालिक कह लें, अल्लाह कह लें, कुछ भी कह लें, क्रिएटर तो क्रिएटर ही रहेगा। तो आप मुझे ये बताएं कि वैसे आप कुछ समझते हैं कि आप में और उसमें कोई फर्क है? फिर देखते हैं ना, फर्कों की बात करते हैं ना, क्योंकि फर्क देखते हैं कहाँ आके आता है। तो आपको क्या लगता है कि वो जो कायनात का जो खालिक है, जो क्रिएटर है, उसमें और आप में कोई फर्क है? जवाब दे दूं? ऐसा किए, जब आप अपनी बात पूरी कर लें तो आप बोलें, फिर पता चल जाएगा जी किसकी जी बात है। जी जी, आप बोलें, आप बोलें। ये बताएं कि उस क्रिएटर में आपको क्या लगता है, उस क्रिएटर में और इंसान में, यानी कि आप में, दोनों में कोई फर्क है या उनमें भी कोई फर्क नहीं है? ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये अच्छा सवाल है मेरे में और क्रिएटर में, और इसका जवाब मेरी तरफ से ये है कि जिस जो क्रिएटर या जो चीज़ या जो भी चीज़ है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया, उसके बारे में मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मेरे पास उस चीज़ के बारे में कि वो क्या है, कैसा है, मैं या वो एक जैसे हैं या नहीं, उस चीज़, बाकी सारी चीज़ें छोड़ के अगर मेरे पास कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक तरीके से देखा जाए, तो मुझे उस क्रिएटर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं पता। ठीक है? सिर्फ़ इन्फरेंस है कि अच्छा, क्योंकि पूरी दुनिया एग्ज़िस्ट करती है या पूरी कायनात एग्ज़िस्ट करती है, तो किसी ने इस कायनात को बनाया होगा, ठीक है। उसके अलावा वो कैसी चीज़ है, उसके बारे में मुझे ऑनेस्टली पता नहीं है, क्योंकि मेरे पास उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जी देसी न्यू भाई, इसका मतलब है कि आप दरअसल एक पॉइंट देख लें, आप बड़ा वाज़ेह पॉइंट छोड़ रहे हैं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कम अज़ कम आप जो हैं कि इल्मी ख़ाइन होंगे, शायद आपकी नज़र से ये बात चूक गई हो। तो हम तो ये समझते हैं कि जब एक बंदा कह रहा है कि एक क्रिएटर है और मैं मखलूक हूँ, तो यार ये छोटा फ़र्क है कि एक क्रिएटर है, क्रिएट करने वाला है, क्रिएट होने वाला है। ये छोटा फ़र्क लगता है आपको? आप एंड में बोल दिया करें कि आपकी बारी, तो फिर समझ आ जाए। जी 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 जी, आप बताइएगा, क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो कैसे समझाएंगे? आप बोलिएगा। जी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं भी आपसे एग्री कर रहा हूँ कि मैं अगर क्रिएशन हूँ और वो क्रिएटर है, तो हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। ठीक है, वो आपकी बात सही है। मैं एग्री करता हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या है क्रिएटर, लेकिन डेफिनेटली मैं और वो एक जैसे नहीं हो सकते। अगर वो क्रिएटर है और मैं क्रिएशन हूँ, तो एक जैसे नहीं है। जी देसी न्यू भाई, यही मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको ये तो बताना चाहिए था ना दयानतदारी से। मैं आपको बताता हूँ कि क्रिएटर के बारे में हम क्या समझते हैं या हमारी अकल क्या कहती है। कन्वर्सेशन करते हैं आपस में, इंशाल्लाह ताला दोस्त भी उससे इस्तेफादा करेंगे, हम भी एक दूसरे से सीखेंगे। उम्मीद है आपसे काफ़ी कुछ आज सीखने को हमें मिलेगा। तो सर देखें, आप एक पर्सनालिटी को कह रहे हैं, कि एक शख्सियत को कह रहे हैं कि वो क्रिएटर है और मैं क्रिएचर हूँ उसकी, मैं उसकी मखलूक हूँ। अच्छा ठीक है, अब ये भी बात तय होगी। अब मुझे ये बताएं कि जो आपकी ज़िंदगी है, जो सामान्य ज़िंदगी आपके हैं, यानी कि ये ज़मीन हवा, हत्ता कि आपका ये दिल धड़क रहा है, तो ये क्या आपकी मर्जी से धड़क रहे हैं सब कुछ? ये आपने बनाए हैं अपने लिए, ये सारे असबाब ज़िंदगी जो हैं, ये सब आपने खुद अपने लिए पैदा किए हैं या उसी क्रिएटर ने किए हैं? जी सर बताइएगा। ओके, अ, ये जो आप आपने ना क्वेश्चन, अली भाई जब आप बात करें ना तो ओवर कह दिया करें, ताकि ठीक है सर, देसी मैं न्यू भाई को माजरत, आसानी हो जाए। जी जी, मैं माजरत करता हूँ, इंशाल्लाह सर मैं नेक्स्ट ख्याल रखूंगा। ऐसे जैसे वॉकी टॉकी होता है ना, मैंने बात कर ली ओवर जैसे हेलीकॉप्टर में बैठे में। ठीक है, नहीं आपकी बात सही, समझ गया मैं। वो और अगर एक क्रिएटर, जिसको आप क्रिएटर बनाने वाला कहते हैं ना, ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो क्रिएशन जैसे कि एक इनिशियल है, लेकिन आप उसको एक बीइंग का नाम दे रहे हैं कि जैसे कि उसने बनाया। ठीक है, मैं कहता हूँ उसने बनाया। अब उसके बनाने के अलावा
ठीक है? ये सारी जो क्रिएशन है, उसके बारे में आपको क्या पता है कि उसने किस तरह बनाया? अगर बना दिया तो आप कह रहे हैं कि जैसे कि वो डायरेक्टली इंटरफियर कर रहा है कि उसने आपका जिस्म बनाया है, आपका दिल बनाया है, आपकी धड़कन बनाई है। वो जैसे अभी मेरी धड़कन चल रही है। आपका क्या कहने का मतलब है कि कोई एक गैबी ताकत है जो मेरे दिल को धड़कने के लिए कर रही है? इससे मुझे समझ नहीं आ रहा आपका क्वेश्चन क्या है, क्योंकि इस क्वेश्चन को कभी-कभी कहते हैं बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी, कि मतलब आपके क्वेश्चन में ही जवाब अंदर है, कि आपने क्वेश्चन में ही अस्यूम कर लिया कि जो क्रिएटर है वो आपको डायरेक्टली इंटरफियर कर रहा है आपकी जिंदगी के साथ, कि वो डायरेक्टली आपको बना रहा है इस वक्त। तो ये क्वेश्चन जरा अजीब लग रहा है मुझे, सर मैं तो इसलिए इन्फ्रेंस आप की जरा बात मेरे नहीं कर क्वेश्चन रहा सर। मैंने ओवर नहीं कहा था, मैं लेकिन माजरत चले करता हूँ, लेकिन चले कोई चले बात करें, आप बात कंप्लीट कर लें। नहीं, बस मैं कह रहा था, हाँ, जो क्रिएटर है उसके बारे में मुझे नहीं पता। आपकी बात सही है कि अगर उसने बनाया है तो ठीक है, बनाया है, लेकिन उसके अलावा हमें उस क्रिएटर के बारे में क्या पता है, वो मुझे बता दें। सर ओवर ओवर अभी तो ओवर इंशाल्लाह ताला आगे चल के बात होगी। जी जी, इंशाल्लाह देसी न्यू भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें होंगी। अभी तो मतलब स्टार्ट है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा था कि जिसको आप प्राइम मूवर कह लेते हैं, उसने जो मूवमेंट दी है, जिसकी मूवर का मतलब होता है ना मूव करवाने वाला, अपना हरकत देने वाला, उसने जो हरकत दी हैं और उसके असबाब में जो सिलसिला ज़िंदगी का चला और ये जो तमाम असबाब ज़िंदगी पैदा हुए, मैंने आपसे ये पूछा था कि जब ये तो तय हो गया हमारे दरमियान कि एक क्रिएटर है, और मैं भी आपके साथ 100% जो है वो मुत्तफिक हूँ कि खालिक है, खुदा है। खुदा, मैं खुदा कह लेता हूँ, आप क्रिएटर कह लें, प्राइम मूवर कह लें, बात एक ही है, लफ्ज़ ही है ना। मैं भी उसी को खुदा कह रहा हूँ जिसने इस कायनात को तख्लीक किया। और आप, मैं इसलिए थोड़ी सी वजाहत करनी ज़रूरी समझी कि कहीं आप ये ना कहें कि आप अपने अल्लाह की बात कर रहे हैं। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मेरा अल्लाह भी वही है। तो ये नाम मुख्तलिफ हैं। तो मैं ये समझता हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा था, आप क्वेश्चन नहीं समझे, मैं ये पूछ रहा था कि जो वो मूवर था जिसने मूवमेंट दी और ये पूरी कायनात और आप भी वजूद में आए, तो ये जो असबाब ज़िंदगी आपके इस वक्त मौजूद हैं, जिनकी वजह से हम इस ज़मीन पे, धरती पे रह रहे हैं, ज़िंदा रह रहे हैं, हवा है, पानी है, तो ये असबाब ज़िंदगी आप अपने साथ लेके आए हैं, आपने खुद पैदा किए हैं, क्योंकि ये भी उसी ने की हैं? ओवर। जी बिल्कुल। देखिए, आपने जो लफ्ज इस्तेमाल की ना, प्राइम मूवर, आप देखें लफ्ज का मतलब ही क्या है, प्राइम मूवर। ठीक है, प्राइम मतलब इनिशियल मूवर। तो वो मैं आपसे एग्री करता हूँ। इनिशियल मूवर जो अनमूव्ड मूवर जिसे कहते हैं, प्राइमरी कॉज किसे कहते हैं, जिसको एनर्जी भी बोल सकते हैं, एक एनर्जी जिसने क्रिएट किया, या कोई भी चीज, प्राइम प्राइम की बात करें तो जो चेन चल रही है कॉजेलिटी की, उसका जो प्राइमरी मूवर है वो है क्रिएटर। अब आप कह रहे हैं अपने साथ लेके आए, तो ये तो स्टेटमेंट अजीब सा बच्चे। आपको नजर आ रहा है कि प्राइम मूवर ने एक इनिशियल कॉज दे दी पूरी क्रिएशन की। अब सारी क्रिएशन क्रिएट हुई हुई है आपके सामने, तो मैं भी एग्री करता हूँ सारी क्रिएशन क्रिएट हुई हुई है। तो उसमें तो मेरा और आपका कोई डिफरेंस नहीं है कि क्रिएशन, प्राइम मूवर ने प्राइम एक्शन कर दिया और उसके नाम में ही है प्राइम मूवर। अब बाकी जितनी जो कॉजेलिटी की चेन है, वो कॉजेलिटी की चेन से चलती आ रही है, ठीक है, वो आपको नजर आ रहा है। तो मैं भी आपसे एग्री करता हूँ, हाँ, सारा कुछ नजर आ रहा है दुनिया में है, और इनिशियल उसका कॉज जो था वो एक क्रिएटर था, ठीक है, नो प्रॉब्लम, उस पर भी मैं आपसे अग्री करता हूँ। अब आप मुझे बताएं इस प्राइमरी कॉज के बारे में मुझे क्या पता है। ओवर। जी, मैंने आपसे यही पूछा था कि ये जो सामान्य ज़िंदगी है और ये जो ज़िंदगी का निज़ाम चल रहा है, पे दर पे चल रहा है, आप कह रहे हैं कि उसके पीछे वही प्राइम मूवर है, और अभी आप कहते हैं कि उसके होने या ना होने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर वो ना होता तो यकीनन फिर आप होते। आपको लगता है कि अगर वो ना होता प्राइम मूवर जिसने वो मूवमेंट दी थी, तो फिर आप होते? ओवर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्राइम मूवर नहीं होता तो कोई भी नहीं होता, क्योंकि ये आप फलसफे में जानते हैं कॉजेलिटी की चेन है, प्राइम कॉज है, प्राइम कॉज ने, अब उसके बगैर ये जितनी चीजें हैं होती, मैं भी कहता हूँ नहीं होती, ठीक है, वो भी है। अब मैंने जो कहा था, मैंने कहा था उसका हमारी एवरीडे लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं है। जो लफ्ज मेरा है कि वो हमें डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करता, जैसे कि वो हमारे साथ डायरेक्टली उनका उसका वो नहीं है कि उठो नमाज पढ़ो इबादत करो, तुम मरोगे तो मैं तुम्हें जिंदा करूंगा, तुम्हारी अच्छाई बुराई, ये सारा जो कंट्रोल मैकेनिज्म, जो पूरा सिस्टम आप फॉलो करते हैं ना, मैं उस सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि उस सिस्टम में जो ये प्राइम मूवर है उसका डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं है।
तो ये जो लफ्जों का है ना, अब बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि इसीलिए लफ्ज बड़ा ध्यान से बोलना पड़ता है। प्राइम मूवर ने एक इनिशियल, जैसे कि मैंने पत्थर अगर पानी में फेंक दिया, ठीक है, अब वो पत्थर जब मैंने फेंका और उससे लहरें शुरू हुई, ठीक है, मैं प्राइमरी कॉज था उस लहरों का। अब आगे चल के वो जो लास्ट लहर है जो कोने पे पहुंची है और उस लहर ने किसी सिप्पी को आगे कर दिया है, इनिशियल कॉज तो मैं था, लेकिन अब मैं डायरेक्टली उधर सिप्पी को पकड़ के टेढ़ा नहीं कर रहा, ठीक है, मेरी इनिशियल कॉज से सारी चीजें शुरू हो गई। अब मेरा उस सिप्पी के ऊपर जब पानी गिरा और वो सिप्पी उल्टी, उसके साथ मेरा कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं है, मैंने उस सिप्पी को डायरेक्टली उठा के टेढ़ा नहीं किया, ठीक है ना। तो मेरा भी कहने का ये मतलब है, मैं अग्री करता हूँ, प्राइमरी कॉज जिसको आप कहते हैं इनिशियल कॉज, अनमूव मूवर, वो फलसफे से आपने वो एक आइडिया ले लिया, एक प्राइमरी कॉज होगा, क्योंकि फलसफे के जरिए मैंने जैसे बताया आप प्रूव कर सकते हो या आप कम से कम दलील दे सकते हो। लेकिन मेरा जहां तक मुद्दा था कि अब हमारी जिंदगी में क्या उस प्राइमरी कॉज का डायरेक्ट इंटरफियरेंस है या नहीं, कि क्या बच्चा पैदा होता है तो जैसे कि उसके उसको चौथे हफ्ते के अंदर उसके दिल में रूह फूकी जाती है, और ये वाली चीजों से मेरा था कि अब इस इन चीजों का हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। प्राइमरी कॉज तक जहां से फलसफे से आप उधर तक लेके जा सकते हैं प्राइमरी कॉज तक, लेकिन मेरा क्वेश्चन इन चीजों के बारे में है, तो ठीक है। असल में ना हमने आपकी ये बात सुनी है कि आप ये फरमाते हैं कि उसके होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो काइंडली मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको चाहिए कि इन अल्फाज पे गौर करें, नज़र षानी करें और पब्लिक को बताएं कि भाई उसके ना होने से बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर वो ना होता तो हम होते ही ना। पहले तो ये तस्लीम करें, इंशाल्लाह हम आगे चल रहे हैं, उसके बाद देखते हैं कि हम क्या कहते हैं और आप क्या कहते हैं और इख्तलाफ कहाँ निकला। कम अज़ कम मुझे ये खुशी है कि हम आपके साथ जो बात कर रहे हैं, कम अज़ कम आपका और हमारा स्टैंड एक है। उसके बाद अगर हमारा कोई इख्तलाफ है भी तो वो उस नौइयत का नहीं है जो हमारा मुल्हदों के साथ है। ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। ओवर। जी, जी। अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि उसका हमारी ज़िंदगी में होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, और सही कह रहे हैं कि मेरा ये स्टेटमेंट था, और अब मुझे लगता है कि हाँ, ये स्टेटमेंट को मुझे क्लैरिफ़ाई करना पड़ेगा आपको। मेरा ये कहने का ये नहीं मतलब था कि अगर वो नहीं होता, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अगर होता तो कुछ फ़र्क, मेरा ये मतलब नहीं था इससे। मेरा ये मतलब था कि हमारी जैसे ज़िंदगी, जैसे आपकी ज़िंदगी गुज़र रही है, फ़र्ज़ करो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ज़िंदगी गुज़र रही है, पूरे नमाज रोजा, ये उठना बैठना, ये करना वो करना, सारा रोजा रखना, ये सारी चीजें आप कर रहे हो, क्योंकि आपका ये एक सिस्टम है, बिलीफ है कि आपकी जिंदगी के साथ उसका डायरेक्टली इफेक्ट है। अल्लाह और फरिश्ते भेज रहा है, ये कर रहा है, वो सारी चीजें डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है अल्लाह आपको, आपके साथ इस वक्त, या गॉड या क्रिएटर, जिस जो भी आप उसको कहो। मेरा कहने का मतलब था ये कि मेरी जिंदगी ऐसे गुजर रही है जैसे कि वो है या ना है, उससे मतलब कि उसका मेरी जिंदगी के साथ कोई डायरेक्टली अफेक्ट नहीं है। मैं अपनी जिंदगी ऐसे गुजारता हूँ जैसे कि कोई नहीं मुझे देख रहा, कोई मुझे फरिश्ते नहीं आ रहे, कोई मेरे साथ कोई डायरेक्टली अल्लाह का कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा। वो मेरा कहने का मतलब था कि मेरी जिंदगी ऐसे गुजरती है जैसे कि एथियस्ट की गुजरती है। एथियस्ट की ऐसी गुजरती है जिसकी जिंदगी में अल्लाह का या क्रिएटर का कोई इफेक्ट नहीं है। तो वो मेरा कहने का मतलब था कि मेरी जिंदगी जैसे मैं गुजार रहा हूँ, एथियस्ट की तरह गुजार रहा हूँ, कि मेरी जिंदगी में उस डायरेक्ट क्रिएटर का कोई इफेक्ट नहीं है। इस तरह मेरा ये नहीं कहने का मतलब था कि अगर वो नहीं होता तो कुछ फर्क नहीं होता, क्योंकि जारी बात है, फलसफे के जरिए आप इसको समझ सकते हैं कि इनिशियल कॉज होना था, इनिशियल कॉज के बगैर कोई और कॉज नहीं आ सकती, तो उस लिहाज से ठीक है, इनिशियल कॉज है। लेकिन जिस तरह की रोजमर्रा की जिंदगी मैं गुजार रहा हूँ, तो उस लिहाज से आप कह सकते हो ये एथियस्ट है, क्योंकि ये एथियस्ट की तरह जिंदगी गुजारा है, क्योंकि ये बिलीव ऐसे जिंदगी गुजारा है जैसे कि कोई इसकी दुनिया के साथ इनका कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। वो मेरे कहने का मतलब था। ओवर। जी देसी न्यू भाई, आप ये ना कहें कि हम ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसे एथीस्ट। मैं समझता हूँ यहाँ पर आप थोड़ी सी गलती करते हैं, क्योंकि जबकि आप एक कुव्वत को तस्लीम करते हैं, क्रिएटर को तस्लीम करते हैं, आपका तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उसका हमारे साथ कोई डायरेक्ट कंसर्न नहीं है। ठीक है ना। तो आप डीइस्ट कहें ना कि मैं ऐसे ज़िंदगी गुजारता हूँ, मैं डीइस्ट हूँ। ये क्या बात हुई कि मैं एथीस्ट की तरह ज़िंदगी गुजारता हूँ। ओवर। ठीक है, और वही मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि ये जो लेबल्स हैं, ये मेरे लिए इतना कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। आप इसको डीएस बोल दें, मुझे
सी असल में मसला मुझे शुरू से ये लग रहा है कि ये जो लेबल्स में आप जो है ना बहुत ज्यादा कंसर्न कर रहे हैं। अच्छा, इसने अपना नाम क्या रख लिया है, इसने इसने थियस बोला है अपने आप को, या ठीक है चल, आपके लिए बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, मानता हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी का मानना कि ये एथियस है या एग्नोस्टिक है या डीएस्ट है या थियस्ट है या शीएस्ट है, जो भी है, ठीक है। मेरे लिए जो लेबल्स है ना वो इतने जरूरी नहीं रहे अब, क्योंकि ये लेबल से मेरी जिंदगी कि मैं इन लेबल्स के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारता। आपको ऐसा लगता है कि किसी ने अपने सर पे अगर लेबल लगा दिया तो वो फिर बस उसी लेबल के मुताबिक, जैसे कि कोई मजहब होता है, वो उसमें घुस गया और उसको उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। हमारे लिए मेरे लिए, मैं दूसरों की तो बात नहीं कर रहा, मेरे लिए ये अब लेबल्स की जो है ना इतनी अहमियत नहीं रही जिंदगी में, लेबल्स की, कि ये अपने आप को क्या कहता है, ठीक है। अब मैं वो, क्योंकि लेबल उसके लिए जरूरी होता है जिसने अपने आप को एक सिस्टम, एक एक खांचे में डालना होता है। अब एक मोमिन है, उसके लिए बहुत जरूरी है वो अपने आप को मुसलमान कहे, क्योंकि उसका नाम ही बताता है कि वो क्या है। उसका नाम है अल्लाह के आगे सर झुकाने वाला, तो वो उसके लिए जो लेबल है बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं इन लेबल्स के लिए उनमें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं डालता, इसीलिए मुझे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जो भी लेबल आप डाल दो, क्योंकि जिंदगी जो मैंने गुजारनी है वो मैंने अपने जो सोच समझ से जो समझ आती है, जिस तरह मुझे रहना है मैं उस तरह रह रहा हूँ। तो आपने अगर उसको डीएस का लेबल डालना है, लेबल डाल दें, कोई मतलब, मुझे लेबलों से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं जिंदगी इस तरह गुजार रहा हूँ जैसे कि कोई भी नहीं होता, और उसी तरह मेरी जिंदगी गुजरे, क्योंकि मुझे मेरे उस तरह जिंदगी गुजारने में और आपकी जिंदगी गुजारने में ज्यादा फर्क नहीं लग रहा। आपके दिमाग में एक ख्याल ही है, आपने एक कहानी बना के आप उसको बिलीव करते हो कि ये कहानी सच्ची है, आप उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। और मुझे नजर आता है कि बस हाँ, आपने एक कहानी बना के उसको बिलीव कर ली है और आप उसके मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हो। इसी तरह क्रिश्चियन ने एक कहानी है उसको मान लिया है, उस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहा है। ठीक है, कहानी आप बिलीव करते हो, आप उस तरह गुजारे हो। मैंने अपने आप के दिमाग से ये कहानी निकाल दी है और अब मैं अपना जितना भी मेरा लाइफ है वो रेगुलर गुजर रही है। अब आप उसको डीएस्ट का नाम दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, डीएस्ट, आप डीएस्ट कह लो उसे, लेकिन शुरू से मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो लेबल्स हैं इनसे मुझे ज्यादा कंसर्न नहीं है। आप उस लेबल्स के ऊपर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओवर। जी देसी न्यू भाई, मैं माजरत करता हूँ, आप बहुत गलत समझे हैं। मुझे ये बताएं कि हम यहाँ पर बैठे हुए हों या आपके चैनल पे जाएं तो मुस्लिम कोई मुसलमान ही जाए, नाम उसने कोई और रखा हुआ हो, तो जब वो आपसे बात करने जाए तो आप उसका स्टैंड जानना चाहेंगे या नहीं जानना चाहेंगे? आप उसको उसकी मेंटेलिटी के मुताबिक जवाब देंगे, या आप कहेंगे कि जी लेबल को छोड़ दो, तेरी कोई भी मेंटेलिटी है, मैं तो अपनी मेंटेलिटी के मुताबिक आपको कहानी सुनाऊंगा। जैसे आप कह रहे हैं मैं कहानियों से निकल आया हूँ, दरअसल आप कहानियों में दाखिल हो गए, ऐसी कहानियों में जिनका ना सर है ना पैर है, वो भी देख लें। और लेबल, हमने आप पे कोई लेबल नहीं लगाया। आप जब पहली दफ़ा तशरीफ़ लेके आए हैं, हम तो बात गुलजार एलिया की कर रहे थे कि यार वो कहता है कि मैं थीस्ट हूँ, आपने कहा मैं भी आके आपने आपने लेबल खुद लगाया कि मैं थीस्ट हूँ। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई तो आप फरमा रहे थे कि मैं ज़िंदगी ऐसे गुजारता हूँ जैसे एथीस्ट हूँ, क्रिएटर को मैं मानता हूँ, एक प्राइम मूवर को भी मैं मानता हूँ, ज़िंदगी में ऐसे गुजारता हूँ जैसे मैं एथीस्ट हूँ। ये क्या बात हुई? जबकि दुनिया के अंदर स्टैंडर्ड मौजूद हैं कि यार जो बंदा इस चीज़ इस क्राइटेरिया में फॉल करता है तो उसके लिए ये लेबल है, ताकि उसको पहचानने में आसानी हो। लेबल पहचानने के लिए होते हैं। तो आप गुमनाम ही रहना चाहते हैं, मतलब कभी आप कहेंगे मैं इस्लाम में हूँ, कभी आप कहेंगे मैं एथीस्ट हूँ, कभी मैं एग्नोस्टिक हूँ, कभी मैं डीइस्ट हूँ। आपको लेबल पसंद नहीं है, यानी कि आप हर तरह का मजा चखना चाहते हैं, हर तरह की कहानी में फिरना फिरना घूमना चाहते हैं, आप कोई परमानेंट स्टैंड नहीं अपना बनाना चाहते। तो ये आपकी प्रॉब्लम है देसी नू भाई, मैं माजरत करता हूँ। आपकी जो लेबल वाली कहानी मैंने सुनी है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। हमने तो आपको जाके नहीं कहा कि आप एथीस्ट बन जाओ, हमने तो आपसे पूछा और आपने अपना तारफ करवाया। अभी आप एक क्रिएटर को मानने के बाद फिर कह रहे हैं जी डीइस्ट वाला लेबल ना मेरे ऊपर लगाओ, मैं ऐसे जिंदगी गुजारता हूँ जैसे एथीस्ट है। आपसे एथीस्ट की उस दिन डेफिनेशन पूछी, गूगल से देखी, वो आपकी डेफिनेशन नहीं मैच होती, तो हम क्या करें फिर? एक बंदा आके खुद जब ये इकरार करे और हमसे ये बात करे तो हम उससे पूछे ही ना कि आप कौन हो यार, ये आपका स्टैंड क्या है। अभी जब हमने बात की, आपने स्टैंड अपना हमारे सामने रखा, आपने तस्लीम किया, तो उस स्टैंड के ऊपर गूगल ने भी फिर आपसे ज्यादती की। उसने टाइटल दिया है कि जो बंदा इस क्राइटेरिया में फॉल करे उसको डीइस्ट कहते हैं, वो एथीस्ट नहीं होता और वो एग्नोस्टिक नहीं होता। तो आपको अगर प्रॉब्लम नहीं है कोई, तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं थी। आप सीधा सीधा कहते हैं कि भाई हाँ बिल्कुल मैं एथीस्ट हूँ, क्योंकि एथीस्ट का ये डीइस्ट का ये स्टैंड होता है, लिहाजा मैं डीइस्ट हूँ। इसमें शर्माने वाली बात कौन सी है, घुमाने वाली बात कौन सी, इतनी लंबी कहानी सुनाने वाली कौन सी बात है? ओवर।
ठीक है, मैंने घुमाने की बात नहीं की, मैं आपको अपना सिर्फ पोजीशन क्लियर कर रहा था कि देखें लेबल जितना आपके लिए बहुत ज़रूरी है लेबल लगाना कि वो ये। अब आपने मिसाल दी कि मेरे चैनल पे कोई आए तो वो मोमिन है, तो मैं उससे पूछता हूँ हाँ, लेकिन आपने उसके बाद क्या बोला, मैं उससे पूछता हूँ कि भाई तुम्हारा क्या स्टैंड है। ठीक है, वो अगर आप भी जानते हैं कि कोई बंदा मेरे चैनल पे आए या आपके चैनल पे आए, वो बोले मुसलमान है, तो आपको अच्छा ठीक है मुसलमान है, लेकिन वो क्या बिलीव करता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। अगर वो अहमदी है तो वो आपके बिलीफ में एग्री नहीं करता। अगर वो मुसलमान है लेकिन सूफी है, वो तो कुछ और चीज बिलीव करता है। अगर वो मुसलमान है लेकिन कुरानिस्ट है, तो वो हदीसों पे यकीन नहीं। तो आपको उससे पूछना पड़ेगा कि तुम वाकई अब बिलीव क्या करते हो, ठीक है, किस बेस के ऊपर। लेबल उसको आपने अगर मुसलमान का लगा दिया तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप भी जानते हैं कितने लोगों को आप मुसलमान बोल सकते हैं कि ये नाम का मुसलमान है, लेकिन उसकी लाइफ बिल्कुल मुसलमान वाली नहीं होती। ठीक है, और आपका एक अपना तस्वर है मुसलमान का। तो मैं इस चीज के ऊपर आप भी जानते हैं, इस चीज पे हम लोग अटक के हम लोग टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। लेबल्स जो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रखता है लेबल, ठीक है। मैं आप कहते हो कि ये जिस तरह आप जिंदगी आपके गुजारे हो उसका मतलब है डीएस्ट। ठीक है, मैंने मान लिया, चलो डीएस्ट लेबल लगा ले, नो प्रॉब्लम। क्योंकि जैसे होता है ना कि आपने लाल कमीज क्यों पहनी हुई है, भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, आज मैं ब्लू पहन लेता, ग्रीन पहन ले, मुझे कमीज के कलर से कोई फर्क नहीं है। लेकिन आप कह रहे नहीं नहीं, लाल कमीज का मतलब है कि बंदा ऐसा होता है और ऐसा होता है। मतलब मैंने तो इसलिए लाल कमीज पहनी कि बस लाल कमीज है, कमीज चाहिए थी, मैंने कमीज पहन ली। मुझे उस कमीज के कलर से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ऐसा लग रहे हैं, आपको होता है कि नहीं नहीं नहीं, कमीज लाल क्यों है, लाल बहुत जरूरी बात है कि उसका लाल लेबल होना चाहिए, अगर हरी होती तो ऐसा। तो ठीक है, डीएस्ट कहना चाहते हैं, और मैं मुझे लेबल आप दे रहे हैं, कोई मुझे लेबलों से इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डीएस्ट अगर आप कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी ऐसे गुजर रही है जैसे कि एक डीएस्ट की गुजरती है, ठीक है डीएस्ट। अब डीएस्ट के बेस के ऊपर आगे गुफ्तगू करते हैं कि हाँ, एक डीएस्ट है जो कहता है कि क्रिएटर है, प्राइम मूवर है, और डीएस्ट कहता है कि उस प्राइम मूवर का हमारी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में कोई इंटरफियरेंस नहीं है। ठीक है, मैं भी इस पे एग्री करता हूँ। अब आगे क्वेश्चन करते हैं कि हमें इस प्राइम मूवर के बारे में क्या पता है। ओवर। जी बिल्कुल। आप है ना, आप ठीक तरह से, मैं यही कह रहा हूँ कि इतनी लंबी कहानी सुनाने के बजाय अगर टू दी पॉइंट आप आ जाते, बात तो यही आप स्टार्ट से ये कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आती कि आप मतलब खुद को एथिज्म वाले खाने से अभी भी निकालने से कुतराते क्यों। तो जब यार आपका स्टैंड ही ये नहीं है, जब बात करते हैं तो बात आप करते हैं डीस्ट वाली, और जब आपसे पूछा जाए तो आप बीच में एथिज्म डालते हैं। मैं माजरत करता हूँ, मैं इस पे मजीद बहस नहीं करना चाहता, दोस्तों ने भी सुन लिया है कि आपका ये स्टैंड नहीं है। तो सर मैं ये कहता हूँ कि आप कहते हैं कि कंसर्न उसका कोई नहीं रहा आप कायनात के साथ, और हमारे साथ उसका कोई कंसर्न नहीं है, आपको ये लगता है वो हमसे दूर हो गया, उसने कायनात बनाई है और बना के हमसे दूर अलग थलग हो गया कहीं। ओवर। नहीं, मैं कहता हूँ उस क्रिएटर के बारे में मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जी ठीक है। देसी न्यू भाई, मैं माजरत चाहता हूं, मैंने अब आपको इंटरप्ट किया है दोनों को, चूंकि वली भाई को मैं जब इंटरप्ट करता हूं तो वो आती है एको, तो इस वजह से फिर वो बात किसी को भी समझ नहीं आती। लेकिन जब आपको मैंने अभी रोका है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी आवाज जा रही है, आपकी भी जा रही है। आई थिंक कोई उनकी तरफ माइक का इशू है। ठीक है, देसी न्यू भाई, मैं अली भाई, अब चूंकि फिर से दोनों बात करेंगे तो इशू आ जाएगा। एक तो ये है कि हमारा और आपका जो बुनियादी स्टैंड है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक है। हम भी यही कहते हैं कि जो क्रिएटर है इस कायनात का, वो जिसको आप प्राइम मूवर कहते हैं, इनिशिएटर कहते हैं, कि वो एक प्राइमरी काज है, तो आप उसको प्राइमरी काज कहते हैं, हम उसको खालिक कहते हैं, क्रिएटर कहते हैं। आपने उसका ये नाम रखा हुआ, आप कहते हैं कि फलसफा ऐसे कहता है, हालांकि फलसफे मुझे लगता है आप दोनों मिलके दुआ करें अल्लाह से कि आप लोगों का नेट इंटरनेट अभी सही हो जाए कि स्ट्रीम मजे में जाए। शायद आपका दुआ क्रिएटर सुन ले। मेरा कहने का यही मतलब था कि देखें, मेरा ये बिलीफ है कि क्रिएटर डायरेक्टली आपकी दुआ सुन के आपका इंटरनेट ठीक नहीं करेगा। हमारी ज़िंदगी में डायरेक्टली उस क्रिएटर का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन आप लोग ये समझते हो कि शायद अगर आप दुआ करोगे तो शायद क्रिएटर किसी तरह से आपकी ये चीज़ बदल देगा इस वक्त और इंटरनेट दोबारा से खोल देगा। सिर्फ फ़र्क मेरा यही है।
तो मेरा कहने का मतलब है कि डायरेक्ट इंटरफियरेंस। शहजाद साहब, अगर आप अवेलेबल हैं, आप बात करना चाहते हो तो करें, वरना मैं कंटिन्यू करता हूँ। अभी तो हम ये डिसाइड कर रहे हैं देसी न्यू भाई। जी देसी न्यू भाई, अभी तो हम ये डिसाइड कर रहे हैं, अभी तो हम बात कर रहे हैं। अभी तो बात वहाँ तक पहुँची नहीं जहाँ पर आप लेके जाना चाहते हैं। तो कोई मसला नहीं, वहाँ तक भी इंशाल्लाह ताला हम आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। और आप देखेंगे कि आपको वो बातें भी समझ आएंगी जो पहले नहीं आ रही थी। आप हमारे साथ इंशाल्लाह ताला सफ़र करेंगे। आप कह रहे हैं कि डायरेक्टली उसका इंटरफेरेंस वो हमारे साथ नहीं करता, तो वो करता क्या है फिर? वो आपको कैसे पता चला है कि वो कहाँ कहीं चला गया, वो दूर चला गया, उसने कायनात बना के अलग थलग हो गया, अलग थलग होकर कहाँ चला गया? आपको उसकी सिफात के बारे में भी नहीं पता, आपको उसके बारे में भी कुछ भी नहीं पता। ये पता चल गया कि वो कहीं बना के, तो वो कायनात को इधर रख के तो खुद कहीं दूर चला गया। वो कहाँ चला गया? ओवर। ठीक है ना, इसे कहते हैं मुंह में लफ्ज डालना। मैंने ये नहीं कहा कि वो चला गया है, या मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि मुझे नहीं पता कि इनिशियल कॉज क्या है, कैसा था, उसका क्या सिफात है। और बेसिकली मेरी पोजीशन, मैंने भी आपको ये डीएस की पोजीशन ये है, जैसे आप डीएस कहना चाहते हैं, चले ठीक है, डीएस की ये पोजीशन है कि इनिशियल कॉज के बारे में डीएस को कुछ नहीं पता। मैं अपनी पर्सनल, अब आप लेबल को छोड़ के मेरे से पूछें कि आप कह रहे हो कि वो कहाँ चला गया, क्या हो गया। भाई मुझे कुछ नहीं पता उस चीज के बारे में जिसको आप फर्स्ट कॉज कहते हैं, सिवाय इस चीज के कि यूनिवर्स है, देयर इज समथिंग, there is something, that is why something had to be created, right? Something, अब उसको मैं आपसे अग्री कर रहा हूँ, ठीक है, क्रिएटर है क्योंकि क्रिएशन नजर आती है, तो क्रिएटर था। अब उस क्रिएटर के बारे में जो सिफात जिसकी आप बात करें, उसकी सिफात के बारे में मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी चीज के बारे में मेरे पास नॉलेज नहीं है, तो मैं उसके बारे में अस्यूम नहीं करना चाहता कोई भी चीज, वो चला गया या बैठा हुआ है या इधर ही है या उधर है, मेरे पास उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आई डोंट नो। अब आप मुझे कहें कि आप कह रहे हो कि नहीं आपको पता है, तो ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा कि जो दावा आप कह रहे हैं कि आपको वाकई पता है, तो ठीक है, उस दावे के बारे में, मेरा तो दावा यह है कि मुझे नहीं पता उस क्रिएटर के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन सिवाय इस बात के कि वो एक क्रिएटर है, उसने इनिशियल प्राइमरी कॉज है जिसकी कॉज की वजह से सारी यूनिवर्स बनी, और उसके अलावा मुझे उसके बारे में नहीं पता। आप लोगों का दावा है कि उसके बारे में आपको पता है, वाकई आपको उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, चलें आपके दावे के बारे में पूछते हैं आपसे कि आप अपना दावा प्लीज प्रूव करें। मेरा तो आंसर ये है कि मुझे नहीं पता उसके बारे जी देसी न्यूज साहिब, लगता है अली भाई फिर ऑन है, वो म्यूट नहीं है, तो इस वजह से फिर मेरी और उनकी आवाज का क्लैश आ रहा है। सर मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, अब इस बात को घुमाने से फर्क कोई नहीं पड़ेगा। आप मुझे बताएं कि इस कायनात में जितनी जिंदगी है आज और आगे तक चलती जा रही है, ये सारी की सारी उस प्राइमरी मूवर की वजह से है या आपकी वजह से है? इसमें जो मौत आती है वो किस वजह से है? इसमें ये जो सूरज चांद सितारे, ये फल दरख्त, ये सब कुछ जो एक इसमें जो एक नज़म चल रहा है, गैर मामूली नज़म जो चल रहा है, जो इसके अंदर एक एनर्जी है, ये उस प्राइम मूवर ने चलाई है, उस क्रिएटर ने किया है या आपने किया है? आप कौन सी चीज है जिससे आप उस प्राइम मूवर का लिंक खत्म करने की कोशिश करते हैं? जब तक ये कायनात चल रही है, कम से कम तब तक तो आप उसका इनकार नहीं कर सकते, उस काज का। आप उसको काज ही कहें, प्राइमरी काज ही कहें, उसको प्राइम मूवर ही कहें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप इन चीजों से अलग थलग कैसे हो सकता है? आप जिंदा हैं, आप किस वजह से हैं? आपकी बेस पे क्या चीज है? ये जो लॉ चल रहा है, ये कानून, ये आपने तो नहीं बनाया, ये उसी प्राइमरी मूवर ने इसको मूव किया है ना, आपने तो नहीं किया। तो इस कायनात में मुझे कोई एक चीज दिखाएं जो उस प्राइमरी मूवर की मरहून मिन्नत नहीं है, जो उसके इस बनाए हुए निजाम से निकल सकती है, उसकी इतनी औकात है कि वो इससे निकल के दिखाए। मैं ये चाह रहा हूं, चूंकि बात एक ही चल रही है, आप भी वही बात कर रहे हैं, अली भाई भी वही बात कर रहे हैं, तो इससे निकलेगा क्या? मोहसिन शाह साहब हमारे साथ आए हैं या नहीं? उनको लिंक भेजिए, वो कमेंट्स में बार बार कह रहे हैं। मोहसिन शाह साहब हैं हमारे, कोई अस्सलाम दोस्त हैं? वालेकुम। जी तो जी, मैं आ गए इधर ही हूँ। मोहसिन शाह साहब। मोहसिन शाह जी साहब, ये मैं एक दफा माजरत चाहता हूं, मैं एक दफा जी जी। आपको अब तक की कहानी बता दूं कि अब बात आ गई है डीइज्म पे कि कोई क्रिएटर तो है, लेकिन उस क्रिएटर का हमसे लिंक कोई नहीं है। मैंने देसी न्यू भाई से एक रिक्वेस्ट रखी है सामने कि अगर लिंक नहीं है तो मुझे बताएं, इस कायनात में जिंदगी उस प्राइमरी मूवर, उस प्राइम मूवर के बगैर मुमकिन है?
मौत मुमकिन है, फलों की, ये फल देना दरख्तों का, ये चांद सितारे सूरज, ये कुल कायनात, निजाम शमसी, ये जो टाइम एंड स्पेस जो कुछ भी है, क्या उसमें से किसी एक चीज को देसी न्यू भाई ओन करते हैं कि हमने या हमारे अजदाद ने या कोई मोमिन जो है इनके अजदाद ने बनाई है? इनका खालिक, क्रिएटर, इनका प्राइमरी मूवर उसके अलावा है कोई? अगर तो कोई दूसरा आ गया है तो ये कह दें कि भाई दूसरे ने भी कोई बात की है, और अगर उसकी इस कायनात से बनाई हुई कायनात से, उस काज से, चलो मैं कह देता हूं ये काज ही कहें उसको, उस काज से हट के कोई एक सिस्टम, कोई एक जिंदगी, कोई एक निजाम मौजूद है तो ये बताएं। वरना ये कैसे कहते हैं कि हमारा लिंक नहीं है? ये जिंदा है, ये बात कर रहे हैं हमसे, तो मुझे बताएं कि क्या प्राइमरी मूवर के इस निजाम के बगैर कर रहे हैं जिसमें ये रह रहे हैं? तो मोहसिन शाह साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा, चूंकि आप काफी देर से वेट कर रहे हैं, और भी दोस्त काफी वेट कर रहे हैं। अली भाई को टाइम ज्यादा दे दिया मैंने, तो इनको भी अस्सलाम टाइम वालेकुम, काफी मिल आवाज गया, आ रही अगर है आप मेरी इनसे क्लियर? बचे। जी बिल्कुल शाह साहब, ठीक आवाज आ रही। अच्छा, मैं थोड़ा सा, ये जो पहले वो लेबल्स वाली बात हो रही थी, मैं वहां से स्टार्ट लेके आगे अपनी बात को जोड़ता हूँ उसके साथ। देखें, लेबल जी वगैरह जारी बात है, वेदर यू आर एन एथियस्ट, यू आर अ थीस्ट, यू आर अ डीस्ट, व्हाटएवर यू आर, ये लेबल बेसिकली जस्ट लेबल नहीं है, ये सिग्निफाई करते हैं आपके वर्ल्ड व्यू को, कि आपका वर्ल्ड व्यू क्या है कि दुनिया के बारे में। वर्ल्ड व्यू मीन्स कि आप क्या नजरियात रखते हैं इस दुनिया के बारे में, आपके मोरालिटी के बारे में क्या नजरियात हैं, जिंदगी के बारे में आपके क्या नजरियात हैं, और ज़िंदगी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, इस दुनिया से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उसके बारे में आपकी क्या सोच है। और वो ज़ाहिर बात है, जो वर्ल्ड व्यू होता है, वो फिर आपके कंडक्ट के ऊपर, आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर, आपके मामलात के ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि आप उसी के अराउंड अपनी तमाम ज़िंदगी को क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो ये तो एक बात होगी, लेबल जो है सिर्फ़ एक लेबल नहीं होता, वो सिग्निफ़ाई करता है आपकी पूरे इस वर्ल्ड व्यू को, कि आप हैं कहाँ से, आपका नज़रिया फ़लानी चीज़ के बारे में क्या है। और जब हमें ये वाज़ेह हो जाता है कि आपका नज़रिया फ़लानी चीज़ के बारे में क्या है, तो हम आपको गुफ्तगू, दलाइल और वो सारी चीज़ें उस हिसाब से देते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आप अपने आप को एथियस्ट क्लेम करें, मैं आपकी बात नहीं करता, मैं जनरल बात करता हूँ, कि अपने आप को एथियस्ट क्लेम करें, तो ज़ाहिर बात है आपके साथ दलाइल या बात वो होगी जो एक किसी एथियस्ट के साथ की जाएगी। मतलब इन शॉर्ट, अगर कोई शिया सुन्नी आपस में बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है शिया एक अहले सुन्नत को उनके मबना में से दलील देगा, और सुन्नी शिया को उसके मबना में से दलील देगा। तो ये एक बड़ा छोटा-सा वो मामला है, तो ये इन लेबल वगैरह का। तो सिंस यू क्लेम या बिलीव के इस यहाँ पर आपको क्रिएशन नज़र आती है, बट वो जो क्रिएटर है वो हमारी ज़िंदगी के साथ जो है वो डायरेक्टली जो है वो ताल्लुक नहीं रखता, और कोई उसमें मामला उसका नहीं है, और कोई उसका असर रसूख नहीं है, या वो नज़र नहीं आता आपकी ज़िंदगी के मामलात के अंदर कुछ करता हुआ। तो ज़ाहिर बात है, ये जब आप बात करते हैं, तो अगेन जैसे अली भाई ने आपको बताया कि गूगल भी यही कहता है कि ये एक डीइज़्म की तारीफ़ है, और आप मतलब एक डीइस्टिक उस पे आ गए, यानी कि आप इस चीज़ को मानते हैं कि देयर इज़ अ क्रिएटर, बट आप उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन नहीं रखते, और आपका ये एक बिलीव उसके बारे में अलबत्ता है कि वो इस दुनिया के अंदर असर रसूख अपना नहीं रखता उस तरह से। तो मेरा बिल्कुल एक बेसिक सवाल सबसे पहले ये होगा आपकी, मतलब इसको मज़ीद एक्सपैंड करने के लिए, समझने के लिए, कि ये जो कॉज़ है इस दुनिया की, जिसको आप क्रिएटर कहते हैं, आप उस कॉज़ को अपने ज़हन के मुताबिक क्या समझते हैं? मतलब क्या आप उसको एक पर्सनल कॉज़ समझते हैं, या आपके नज़रिए के मुताबिक, मतलब जैसे हिंदुओं का और बाज़ उनका नज़रिया रहा है, थियोसॉफिस्ट वगैरह का, दे बिलीव के मतलब ये कोई एनर्जी वगैरह है जिसने इस दुनिया को क्रिएट की है, ठीक है? तो आपका इसके बारे में क्या नज़रिया है इन दोनों में से? मैं आपसे सबसे पहले एक छोटा-सा जो है ना सवाल ये पूछना चाहूँगा। काइंडली इसका मुझे जवाब दीजिएगा। ओवर लाजमी कहना पड़ेगा हर बंदे को, वरना फिर वो अगला बोलेगा नहीं। ओवर सर, ओवर, जी ओवर। ठीक जी है, मैं देसी बस न्यू, मैं आप वेट कर रहा था ओवर जी, का। आप ओवर का वेट कर रहे थे, ओवर हो गया जी, बिल्कुल, ओवर बिल्कुल। हो गया। हाँ, ओवर हो गया जी, ओवर। नहीं, नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, एंड मैं समझता हूँ कि हाँ, आपने लफ्ज़ जो अच्छा यूज़ किया वर्ल्ड व्यू का, एंड डेफिनिटली, और मैं भी एग्री करता हूँ कि क्योंकि अगर एक बंदा एक किसी वर्ल्ड व्यू के अंदर होता है, तो फिर उसके साथ आपको इंटरैक्ट करना ईज़ी हो जाता है, क्योंकि आपको डायरेक्टली होता है कि अच्छा ये इसका ये वर्ल्ड व्यू है। तो उसी लिहाज से मैं भी आपसे यही कह रहा था, गुज़ारिश कर रहा था कि आप मेरे से डायरेक्टली वर्ल्ड व्यू पूछ लो। भई आपका वर्ल्ड व्यू क्या है? आप किस चीज़ को बिलीव करते हो? तो उस आपको ज़रूरी नहीं है कि लेबल लगा के उसका वर्ल्ड व्यू करना। आप मुझसे डायरेक्टली बंदे से पूछ सकते हो, भई आपका क्या वर्ल्ड व्यू है? जैसे आप पूछ सकते हो, भई आपका क्रिएटर का क्या ख़्याल है? ठीक है? वो जैसे उन्होंने पूछा, मैंने बताया। अब जहाँ तक आप कह रहे हो ना कि
इनिशियल मूवर है, जो प्राइम मूवर है, उसके बारे में अब ये जो सारा निज़ाम है, जो है निज़ाम जो है, नेचर जो आपको नज़र आती है, दुनिया, फल, दरख्त होता है, ये बेसिकली हम नेचर है, राइट? जो नज़र आ रहा है आपको। इसका इनिशियल कॉज़ क्या था? एक क्रिएटर, जो भी क्रिएटर है, उस क्रिएटर के बारे में आपको क्या पता है? मुझे तो उस क्रिएटर के बारे में ऑनेस्टली कुछ भी नहीं पता। आप मेरा तो स्टैंस ये है कि मुझे उस क्रिएटर के बारे में वाक़ई पता नहीं है। आप मुझे बता दें उस क्रिएटर के बारे में, जो क्योंकि कई दफ़ा जब आप जवाब देते हैं ना, उस जवाब के अंदर ही वो सवाल के अंदर ही जवाब होता है, क्योंकि आपने बोला इस दुनिया में मौत आई। अब आप अस्यूम करें कि मौत कोई चीज़ है जो होती है, जैसे कि एक चीज़ है, मौत आ गई इसके ऊपर, जैसे किसी ने इसको मौत दी है। जबकि आप नेचुरलिस्टिक तरीके से देखें तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक साइकिल होता है, जो होता है और उसके बाद वो खत्म हो जाता है साइकिल, ठीक है ना? तो आई मीन मौत कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है जो आती है बाहर से किसी चीज के ऊपर। एक सिस्टम है जो, जैसे बच्चा होता है, बेबी बॉर्न होता है और फिर उसके बाद मर जाता है बड़े होकर जब उसकी एज खत्म हो जाती है। तो आई मीन ये बैगिंग द क्वेश्चन वाला हो जाता है कि कई दफा आपके सवालों के अंदर ही ना जवाब उसके अंदर ही होता है, अज्यूमिंग के ऐसी हकीकत है कोई। लेकिन जहां तक मेरा स्टैंड है, आप मेरे से पूछा भाई इनिशियल कॉज क्या था जिस पूरी कायनात को स्टार्ट करने वाला, मैं डीएस के तौर पे कह देता हूँ, ठीक है? दुनिया को इनिशियली, पूरी कायनात को, दुनिया छोड़ो, पूरी यूनिवर्स, पूरी कॉस्मोस को स्टार्ट करने के लिए इनिशियल एक कॉज चाहिए था। ओके, वो कॉज हो गया। अब उसके बाद इस कॉज के बारे में आपको क्या पता है? मुझे तो इस कॉज के बारे में कुछ नहीं पता। अगर आपको पता है इस कॉज के बारे में, आप प्लीज मुझे दलील और सबूत के बेस के ऊपर दिखाएं कि आपको इस कॉज के बारे में क्या 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 पता है, और उस वो जो आप बताएंगे कि इस कॉज के बारे में मुझे ये पता है, तो उसका आपको मुझे सबूत और दलील भी देनी पड़ेगी कि हमें इस तरह पता है इस कॉज के बारे में। क्योंकि मेरे पास तो इस कॉज की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे तो कहीं नहीं मिली इस कॉज की डायरेक्ट इंफॉर्मेशन सबूत और दलील के साथ। तो आप मुझे बता दें इस कॉज के बारे में आपको क्या पता है, तो चलते हैं, देखते हैं उस तरह। ओवर। नहीं देखें, अब ये बात अगर आप कहें ना कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मतलब मैं आपसे ज़ाहिर बात है इसकी डिटेल्स तो नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ देखें दो वो चीजें हैं ना, इधर ये कि मतलब ये जो भी कॉज थी, मतलब जिसने भी इसको स्टार्ट किया, मतलब जो भी इसका क्रिएटर था, मतलब इधर ये कि वो एक इंटेलिजेंट बीइंग थी, एक पर्सनल बीइंग थी जिसने सारे उसको स्टार्ट किया, या वो कोई एक रैंडम एनर्जी थी और रैंडम एनर्जी के थ्रू ये चीज स्टार्ट हुई। मतलब इस चीज को मैं मजीद बाइफरकेट कर दी इस क्वेश्चन को, मतलब मजीद इसकी दो मैंने वो आप कह लें शाखें बनाई हैं, ठीक है? मैं आपके वर्ल्ड व्यू को समझने के लिए और मुझे आपसे मजीद आगे किस तरह आगे आपके साथ आगे किस तरह चलना है उसको मजीद समझने के लिए ये चीज जानना जरूरी है कि आपका इन दोनों चीजों के बारे में क्या वो है। फिर जाहिर बात है, अगर आप मिसाल के तौर पे ये कहते हैं लेट से कि मतलब ये कोई एनर्जी थी, ठीक है, तो जाहिर बात है उस पे फिर आपको दलील देनी पड़ेगी कि मतलब, और आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि ये एनर्जी थी, तो ये एनर्जी आई कहाँ से और कैसे थी, मतलब व्हाटएवर वो बाद में बात होगी, ठीक है? लेकिन अगर आप कहते हैं मतलब ये कोई पर्सनल बीइंग है जो कि इंटेलिजेंट है, अगर आप ये कहते हो तो ज़ाहिर बात है फिर यहाँ से हम आगे एक डिफरेंट तरीके से जाएँगे। तो इसलिए सबसे पहले आप इस चीज़ को क्लेरिफ़ाई कर दें कि आपका नज़रिया इस चीज़ के बारे में बिल्कुल जो बेसिक नज़रिया है, मतलब वो क्या है कि इधर कि ये एक एनर्जी है या ये एक पर्सनल बीइंग है और एक रैशनल और इंटेलिजेंट बीइंग है। ओवर। बिल्कुल, मैं क्लियरिफाई कर देता हूँ कि मेरे नजरिए में वो जो इनिशियल कॉज है वो क्या है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता। वो मैंने आपको पहले भी कहा है और मैं दोबारा कह रहा हूँ, वो जो इनिशियल बीइंग है जिसने क्रिएटर को, पूरी यूनिवर्स को क्रिएट किया या स्टार्ट किया या इनिशियल मूव है, उस बीइंग के बारे में मेरे पास इस इंफॉर्मेशन के अलावा और मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो क्रिएटर है, उसने क्रिएट किया। अब उसके अलावा अगर आप उस बीइंग के बारे में मुझे बताना चाहते हैं कि कोई है, ये है, वो है, ठीक है, मैं ओपन हूँ, मैं ब्लैंक सफ़ा हूँ। आप मुझे बताएं कि इस इंफॉर्मेशन के अलावा कि उसने क्रिएट किया, इसके अलावा आपके पास उस क्रिएटर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, और जो आप मुझे उस क्रिएटर के बारे में इंफॉर्मेशन बताएंगे उसके पीछे दलील भी बताएं कि आपको कैसे पता है कि वो क्रिएटर ऐसा है या वैसा वैसा है। बाकी उसके अलावा मेरा जो स्टैंड है, मेरा तो स्टैंड बिल्कुल साफ है। मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ, मुझे उस क्रिएटर के बारे में कुछ नहीं पता। अब आप मुझे बताएं आपको क्या पता है उस क्रिएटर के बारे में। और मैंने लास्ट में ओवर बोला था, आवाज आई ओवर? नहीं, मैंने नहीं पहले नहीं, म्यूट ओवर कर नहीं। मैंने ओवर ओवर। म्यूट करके फिर ओवर बोला। नहीं मैं ओवर के वेट कर रहा था। हाँ, देखें अगेन वही बात आ गई। चलें, मेरा ख्याल है आप शायद
मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मतलब मैं फिर भी उसमें करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार ये आप थोड़ा अवॉइड करने के लिए जो है ना, इस पे कोई मुझे वाज़ेह जवाब नहीं दे रहे। ठीक है, अच्छा मोहसिन अब भाई, जी, जी। मोहसिन शाह साहब, माजरत मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं एक तो ये मैं बताता चलूं कि जितने सलीके से आज इस्लामिक अवेकनिंग पे बात हो रही है और बंदा बात करके ओवर नहीं कहता तो दूसरा बंदा वेट करता है, मैं अप्रिशिएट करता हूं। और मैं अपने दोनों मेहमानों से और सामीन से भी और नाजरीन से भी कहूंगा कि वो काइंडली मुल्हिदीन के चैनल्स पे भी जाएं और उधर भी जाके देखें और इधर भी देखें। थोड़ा सा ईमानदारी से वो फैसला करके बताएं कि क्या इस तरह बात करने दी जाती है किसी को किसी चैनल के ऊपर, और जिस तरह से वो मिसबिहेव करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सारे लोग कमेंट्स में कंडेम करें उस रवैये को जो कि हमने बद अखलाकी पैदा कर दी है, और बात करना भी एक जुर्म हो गया है और इतना फजूल तरीका बन गया है। तो बहुत खूबसूरत अंदाज से स्ट्रीमिंग चल रही है। मोहसिन शाह साहब, बिल्कुल जो अपने देसी न्यूज़ साहब हैं, ये बिल्कुल अब वो पैंतरा मार रहे हैं जो मुल्हिदीन वाला होता है कि अब मैं कोई बात करूंगा तो मैं आगे लग जाऊंगा। तो इन्हीं से मैं कहता हूं कि ये बात करें, कोई बात नहीं, आप इस बात को कंटिन्यू करें। के सिंह साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वो स्ट्रीमिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मॉडरेटर साहब उनको लिंक भेजें। और वो भी इसमें हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं और उनसे हमारी कई दफा बात भी हो चुकी है। तो मैं मॉडरेटर से, केडी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको भी लिंक सेंड करें। अगर वो भी बात करते हैं तो उनको मोस्ट वेलकम। जी मोहसिन शाह साहब, माजरत मैंने आप लोगों को टोका भी। नहीं, कोई बात नहीं जी। कंटिन्यू प्लीज, कंटिन्यू जी, जी। प्लीज। अच्छा, अब मुझे वैसे ज़ाहिर तौर पे ऐसा लग रहा था यार कि आपने यार ओवर अब नहीं आप बोला थोड़ा-सा यार। जो है ना इसको ओवर अवॉइड ओवर 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 सॉरी। अच्छा, आप थोड़ा इसको जी क्वेश्चन को अवॉइड कर रहे हैं ताकि उस पे सारा जो ओनस है ना बात करने को मेरे पे है। लेकिन देखें, एक बात बड़ी वाज़ेह है, आपका भी एक वर्ल्ड व्यू है, आप उसको डीइज़्म कहते हैं, और एक मेरा वर्ल्ड व्यू है जिसे मैं थीइज़्म कहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर, आप मुझे कह रहे हैं ना कि आप बताएँ कि आपके पास थीइज़्म के लिए क्या-क्या अक़ली दलाइल या क्या-क्या चीज़ें, रीज़निंग, प्रूफ वगैरह-वगैरह हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है वो मैं अपने वर्ल्ड व्यू को प्रूव करने के लिए दूँगा। लेकिन जैसे आपका डीइज़्म का वर्ल्ड व्यू है, सर आपको इस पॉइंट पे कोई ना कोई बात तो अपनी तरफ से दलील देनी होगी। ये आप नहीं कह सकते सिर्फ़ कि यार मैं ओपन हूँ इसके लिए और मैं इसके लिए जो है वो सफ़ा हूँ और रजिस्टर हूँ या जो भी हूँ। अब वो नहीं कह सकते। क्योंकि देखें, जब भी आपका किसी भी इंसान का कोई ना कोई वर्ल्ड व्यू है, वो जो भी है, उसको जस्टिफ़ाई करने के लिए उसके पास कोई ना कोई बात ज़रूर होनी चाहिए। आप जो कहते हैं कि यार मेरे पास मैं एक क्रिएटर को मानता हूँ कि जनाब मुझे एक क्रिएशन नज़र आती है। तो ठीक है, आपसे ये भी सवाल हो सकता है कि यार ये जो क्रिएशन आपको नज़र आती है, हो सकता है इसके पीछे जो कॉज़ है वो कोई एनर्जी है, ठीक है? हो सकता है इसके पीछे जो कॉज़ है वो कोई पर्सनल बीइंग है, कोई एक रैशनल और इंटेलिजेंट बीइंग है, ठीक है? लेकिन चलिए ठीक है, आप नहीं करते तो मैं अब मतलब बेग नहीं करता मज़ीद इस बात पे, और मतलब वही बात है कि बीट अराउंड द बुश वाली कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो चलिए मैं इससे आगे चलता हूँ। देखें, अब आप इस पॉइंट को कंसीडर कर चुके हैं और इस चीज़ तक तो आप आ चुके हैं कि यार मुझे एक क्रिएशन नज़र आती है तो देयर इज़ अ क्रिएटर, ठीक है? बट वो एक इम्पर्सनल क्रिएटर है जो कि इस तमाम कायनात के साथ इंटरैक्ट नहीं करता। अब हम इस चीज़ के अंदर देखते हैं कि कायनात नहीं थी, इट बिगन टू एक्सिस्ट। जो भी चीज़ बिगन टू एक्सिस्ट करती है उसकी कोई ना कोई किसी न किसी कॉज़ के थ्रू होती है, और ये चीज़ आप भी मान चुके हैं उसकी कोई ना कोई कॉज़ है। वो कॉज़ क्या है, उसकी निटी-ग्रिटी के अंदर हमारी जो है ना वो बात और गुफ्तगू चल रही है, ठीक है? अब इससे एक चीज़ फर्दर हम आगे जाकर देखते हैं कि वो जो भी कॉज़ है, उसकी 1 या 2 जो है ना ख़ासियतें हैं, और 1 या 2 ख़सलतें हैं जो कि बड़ी वाज़ेह हैं। वो ये है कि वो टाइमलेस है और वो स्पेसलेस भी है, ठीक है? वो टाइमलेस ऐसे है क्योंकि जब तक यूनिवर्स क्रिएट नहीं हुआ था देयर वाज़ नो टाइम, और टाइम क्रिएट हुआ आफ्टर द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, जिसको आप मान चुके हैं। तो जो भी उसको क्रिएट करने वाला है, वो मखलूक या वो ज़ात जो भी है, वो मखलूक तो नहीं कहना चाहिए, ख़ैर जो ज़ात है, वो टाइमलेस होगी। और स्पेसलेस भी इसी वजह से क्योंकि देयर वाज़ नो स्पेस बिफोर द क्रिएशन। तो जो भी ये ज़ात है वो टाइम और स्पेस की बाउंड से बाहर है। एक एक स्टेप हो गया। अगले स्टेप पे आप आएँ। जब ये दुनिया बनी तो ज़ाहिर-सी बात है ये दुनिया का जो क़याम था, ये एक इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर है जो कि आपको भी अपैरेंटली नज़र आती है। उस इंटेलिजेंस में आप मिसाल के तौर पे जिसको हम फाइन ट्यूनिंग कहते हैं इस दुनिया की। इस कायनात के अंदर जितने भी कांस्टेंट्स हैं, चाहे वो जितनी भी आपकी एनर्जी, आप मिसाल के तौर पे ग्रेविटी का एक एक वो ले लें, मिसाल ले लें।
तो आपको और इसके मुतालिक आप मज़ीद थोड़ा-सा पढ़ें तो आपको वाज़ेह तौर पे हर जो फिज़िसिस्ट है वो कहता नज़र आएगा कि जितने भी ये नेचर में कांस्टेंट्स हैं और ये जो जितनी भी पावर्स वग़ैरह हैं, सॉरी ये अपना एनर्जीज़ वग़ैरह हैं और लॉज़ हैं आपके इसके यूनिवर्स के, ये अगर एक पॉइंट भी इधर से उधर हो जाए तो ये दुनिया क़याम इसका ख़त्म हो जाएगा और मतलब ये कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है? तो आपको यहाँ पर एक इंटेलिजेंस नज़र आती है और एक फाइन ट्यूनिंग नज़र आती है। यानी कि वो जो क्रिएटर है, वो टाइमलेस होने के साथ, स्पेसलेस होने के साथ-साथ इंटेलिजेंट भी है। जिसने एक इंटेलिजेंस के साथ इस दुनिया को बनाया। फिर बल्कि आजकल तो बल्कि फिज़िसिस्ट ये भी कहते हैं, बल्कि ये पहले आइंस्टाइन ने भी बात की थी और उसके बाद ये फ्रीमैन डायसन वगैरह, सॉरी इन्होंने रिचर्ड फायमन वगैरह ने भी ये बातें की और दीगर लोगों ने भी, कि बल्कि वो एक मेटाफोरिकली एक बात करते थे कि क्या खुदा एक मैथमेटिशियन है? क्योंकि वो ये बात क्यों उन्होंने की, वो ये बात इस वजह से करते थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये कायनात इतनी ज़बरदस्त तरीके से बनी है कि उनका जितना भी मैथ और इक्वेशंस जितनी भी वो इस कायनात के बारे में, इसको जानने के बारे में करते हैं, वो तमाम मैथमेटिकली इस कायनात पर अप्लाई होती हैं। और आइंस्टाइन की जो मैंने ज़िक्र किया था, इसी वजह से आइंस्टाइन ने ये बात की थी कि द मोस्ट इनकम्प्रिहेंसिबल थिंग अबाउट दिस यूनिवर्स इज़ दैट इट इज़ कम्प्रिहेंसिबल। कि इस दुनिया की के बारे में जो सबसे हैरानकुन बात है और जो मेरी समझ में ना आने वाली बात है, जो मुझे हैरान और परेशान करती है, वो ये है कि यार इतना कम्प्रिहेंसिबल कैसे है? यानी आप अपने इस कायनात जो कि इंतहाई वसी है और एक तरह से कह सकते हैं कि लापुतनाही है, वो इतनी वसी होने के बावजूद भी इंसान के इंटेलेक्ट के अंदर समा जाती है और वो उसको समझ लेता है और उसको फ़ॉलो कर सकता है। तो फॉर आइंस्टाइन ये एक बहुत हैरत अंगेज बात थी कि दुनिया इतनी वास्ट होने के बावजूद, इतनी बज़ाहिर कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा कंसीवेबल, इतनी ज़्यादा कम्प्रिहेंसिबल है। ठीक है? तो ये कम्प्रिहेंशन और ये सारा जो निज़ाम है, ये ज़ाहिर-सी बात है आपको पॉइंट करता है एक इंटेलिजेंट क्रिएटर की तरफ। नंबर 4 आपके अंदर जो मॉरल कंपास हर इंसान माज़रत के के अंदर साथ मौजूद। बहुत लंबा 4 पॉइंट एक साथ एक-एक करके करते हैं तो मतलब ज़रा पॉइंट फ़ॉलो होगा क्योंकि इतनी सारी बातें करेंगे तो फिर याद नहीं रहता कि आपने इनिशियल में क्या कहा था। सॉरी माज़रत के साथ। जी जी चलिए देसी मेरी न्यू वैसे आप 1 ठीक है, सेकंड, ये एक उनको आधी बात कंक्लूड वो कर सुने। लें, मोहसिन शाह हाँ, साहब मैं कंक्लूड कंक्लूड कर करें लूँ ना अब ताकि फाइनल। वो फिर एक क्योंकि होल आर्गुमेंट में आ जाएगी ना ये, तो समझने के लिए आसान हो जाएगी। अच्छा, अगला अगला इसके ऊपर पॉइंट ये आ गया कि जो मॉरल कंपास हर इंसान के अंदर, हर उसके अंदर मौजूद है। आप सही, गलत, राइट, रॉन्ग इन सब चीज़ों को देखते हैं, जज करते हैं और समझते हैं और उसको अपने नहीं फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इंसान के अंदर द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग है, ये जो मॉरल कंपास इंसान के अंदर है, ये कहाँ से आता है? अच्छा, इसके बारे में मिसाल के तौर पे एक एक्सप्लेनेशन, एक नेचरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है जो कि डार्विनिस्ट देते हैं और वो ये देते हैं कि ये सारी जो क्या आपकी मोरालिटी और ये सारी चीज़ें हैं, ये जो है आपकी एवोल्यूशन और एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अंदर उसको ये लेकर जाते हैं कि आपके एवोल्यूशन के ज़रिए से आपको मिली है, ठीक है? जबकि दूसरी तरफ से जो थीस्ट हैं, उनका दावा ये है कि जो मोरालिटी है और ये जो मॉरल कंपास इंसान के अंदर लगाया गया है कि जिसके थ्रू वो राइट एंड रॉन्ग की पहचान करता है और चीज़ों को नेविगेट करता है, वो जस्टिफाई नहीं होता कि अगर आप किसी एक ऐसी बीइंग को बीच में ना लाएँ, जो कि एंकरिंग पॉइंट हो मोरालिटी के लिए, ठीक है? तो और बल्कि मुझे यहाँ पर इमैनुअल कांट की भी बात याद आती है, वो भी यही कहता था कि दो टू थिंग्स फिल मी विद ऑ, द माइटी हेवन्स ओवर माय हेड एंड द मॉरल लॉ विद इन मी। कि 2 चीज़ें मुझे जो है ना हैरान और परेशान करती हैं और वो 2 चीज़ें ये हैं कि जो मेरे ऊपर एक लामुतनाही कायनात है और जो मॉरल लॉ जो मेरे अंदर है। अब वो मॉरल लॉ और वो ये जो अखलाकियात और ये जो सच या आप कह सकते हैं कि गलत और सही की पहचान है, इसका जो ज़ाब्ता देने वाली जो ज़ात है, वो ज़ात खुदा के अलावा कोई तीसरी ज़ात हो नहीं सकती। तो यहाँ पर 3 या 4 चीज़ें आपके सामने आती हैं। एक ये कि वो टाइमलेस और स्पेसलेस थी, नंबर 3 वो इंटेलिजेंट थी, नंबर 4 उसने इंसान के अंदर ये मॉरल लॉ और ये सारी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड की ताकि आप चीज़ों को नेविगेट कर सको यार, अब मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन बड़ा सीधा-सा है जो हमारे वर्ल्ड व्यू के मुताबिक, अब आपका काम है इसको नेगेट करें आप। हमारे वर्ल्ड व्यू के मुताबिक जो ज़ात इतने पर्सनल लेवल पे आकर भी आपसे कम्युनिकेट कर रही है कि वो आपको मॉरल लॉ भी दे रही है, आपके अंदर आपको सच और झूठ का ज़ाब्ता भी दे रही है। इससे ज़्यादा मुझे बताएँ कि वो खुदा क्या हो कि जो आपकी ज़िंदगी के अंदर इंटरवीन करे? नंबर 1।
नंबर 2, मोहसिन शाह साहब जी कंक्लूड जी कीजिएगा। जी, नंबर 2 आखिरी पॉइंट, कि जब और जो मैं समझता हूँ कि जिस पे अभी इमीडिएट बात हो सकती है, जो कि ज़्यादा वाज़ेह है, वो ये है कि वो ज़ात जो कि इंटेलिजेंट है, जो कि आपको नज़र आ रहा है, और जो इस क्रिएशन में भी वाज़ेह है, जो कि जैसे मैंने फाइन ट्यूनिंग की बात की, उससे भी वाज़ेह है। एक बड़ा आम से मक़ौला है अरबी के अंदर कि फ़िअलुल हकीम ला तख़लू अनिल हिकमा, कि किसी भी हकीम का काम ना, जो भी हिकमत वाली ज़ात है, उसका काम हिकमत से खाली नहीं होता। ठीक है? जब आपको हिकमत और ये सारी चीज़ें इस कायनात में नज़र आती हैं, और आपको सारी इंटेलिजेंस और से बनी हुई ये कायनात नज़र आती है, तो मेरा एक आखिर में एक सवाल इन तमाम बातों के बाद ये पैदा होता है, जो कि आपसे है, कि एक इंटेलिजेंट ज़ात, जिसने इंटेलिजेंस के साथ इस चीज़ों को बनाया, अगर उसने इसके अंदर रहने वाली मखलूक से इंटरैक्ट ही नहीं करना था, और उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई रोल ही नहीं रखना था, और कोई ज़ाब्ता या कोई चीज़ उसको देनी नहीं थी, तो उसने ये सारी जो इंटेलिजेंस है, इसको इस्तेमाल क्यों किया? और अगर आप ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें उसने फ़ज़ूल में की हैं और ख़ामख़ा क्रिएट करके छोड़ दी हैं, तो फिर वो ज़ात इंटेलिजेंट नहीं है। तो अब जी ये मोहसिन 3-4 शाह मेरे, साहब काइंडली, जी, मोहसिन शाह ये साहब आपके पॉइंट आ गए हैं। जी, अब इस 4 पे आ पॉइंट जाऊँ। आपके पहले आ गए और अब 3 क्वेश्चन आपके ये आ गए। वाक़ई आपने माशाल्लाह ढेर लगा दिया बातों का। इनका जवाब देना, याद रखना मुश्किल काम है, लेकिन देसी न्यू माशाल्लाह बादाम-शादाम खाते हैं, मगज़ खाते हैं। इनको ज़रूर याद होंगे। अगर कोई भूल गया तो मैं भी याद करवाऊँगा, आप भी साथ हैं। लेकिन देसी न्यू के पास काफ़ी टाइम है, वो तसल्ली से बात करें। इनको भी उतना टाइम, उससे भी ज़्यादा टाइम मिलेगा। जी देसी न्यू। ओवर। ओवर। जी, ओवर। जी। आई थिंक ये कौन अभी बात कर रहे थे, इनका नाम मोहसिन अली मोहसिन, काज़मी। ठीक है। मैं डायरेक्टली क्योंकि एड्रेस करना चाह रहा था, नेम से अच्छा रहता है। तो मोहसिन साहब, आपने काफ़ी सारे पॉइंट किए, और 4 पॉइंट और 3 सवाल किए। आई मीन ये वाली जो बातें, ये तो हर मुल्हिद और हर जो भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है, उसने ये वाली बातें कम से कम 1000 दफ़ा सुनी है। तो ये आई मीन ये तो स्टैंडर्ड अपोलोजेटिक्स आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड 1 सेकंड में बात है। आपको सिर्फ 1 सेकंड के लिए, मैं ये क्वेश्चन बेसिक से क्योंकि स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये ज़ाहिर बात है आपने सुनी है। जो बातें आप कर रहे हैं वो मैंने भी 1000 दफ़ा सुनी हुई हैं। लेकिन चीज़ ये है कि हमने ज़ाहिर बात है किसी चीज़ पे स्टार्ट करना है ना, तो स्टार्ट करने के लिए ये केस मैं आपके साथ सामने रखा है, ताकि इधर से हम स्टार्ट लें। ओवर। जी मोहसिन शाह साहब, आप काइंडली जी, सुनिएगा। तो मोहसिन ओवर। साहब, आपका मुझे लगता है माइक ठीक है, तो मुझे लगता है फिर आपके साथ ओवर बोलने की ज़रूरत नहीं है, ओवर क्योंकि की जरूरत ओवर, नहीं है। हाँ, ओवर क्योंकि की उस वक़्त जरूरत ओवर ही की अली ज़रूरत भाई नहीं। के साथ, उनके हाँ, हाँ, माइक का हाँ। आज बड़ा मसला, वो बड़ी बिल्कुल टेंशन कोई में थे, मसला नहीं है। बल्कि मुसलसल ईज़ी है परेशान कि थे इस वो। तरह इंटरैक्ट बैक एंड फ़ोर्थ होता है। तो आपके जो हाँ, सारे आप ऐसे सवाल हैं ना, करें बात। तो लेट्स से आपके जो आपने मुद्दा रखा, उसके सबसे नंबर 1 पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले आपने कहा था कि मेरा जो स्टैंस है कि भई ये मैं कोरी किताब हूँ, ब्लैंक पेपर हूँ, मुझे पता नहीं है, ये सही स्टैंस नहीं है। अब मेरा उसका जवाब ये होगा कि देखें, अगर मेरे सामने एक डब्बा पड़ा है काले रंग का, आपके सामने भी एक डब्बा पड़ा है काले रंग का, ठीक है? अब उस आपको नज़र आ रहा है वो डब्बा है, मुझे भी नज़र आ रहा है वो काले रंग का डब्बा है। मैं कह रहा हूँ मुझे पता नहीं है उस डब्बे में क्या है। आप कह रहे हो मुझे पता है उस डब्बे में क्या है। मैं कह रहा हूँ मेरे पास उस डब्बे में क्या है उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ मुझे ये नज़र आ रहा है कि डब्बा सामने पड़ा हुआ है। अंदर क्या है? बिल्ली हो सकती है, चूहा हो सकता है, पत्थर हो सकता है। मुझे उसके अंदर क्या है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि सामने देखने में मुझे सिर्फ एक डब्बा नज़र आ रहा है। आप मुझे कह रहे हो नहीं, नहीं, वो डब्बे के बारे में मुझे, अंदर क्या है उसके बारे में मुझे डिटेल इंफॉर्मेशन पता है। तो मेरे स्टैंस में और आपके स्टैंस में सिर्फ ये फ़र्क है। मैं कह रहा हूँ ये जो क्रिएटर है, मैं भी कह रहा हूँ मुझे क्रिएटर का नज़र आ रहा है, जिस तरह की ये पूरी कायनात है तो नज़र आ रहा है कोई क्रिएटर होगा। आप भी कह रहे हो कि कोई क्रिएटर होगा, ठीक है, दोनों हम लोग एक एग्री कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं, आपके पास इस क्रिएटर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। मैं कह रहा हूँ इस डब्बे में क्या है उसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं उस चीज के बारे में ओपन हूं, आप मुझे बता दें इस डब्बे में क्या है। मुझे खुद नहीं जाती तौर पे पता कि इस डब्बे में क्या है। तो ये मेरा स्टैंड बल्कि मोर लॉजिकल है। अगर किसी चीज के बारे में आपको नहीं पता तो आप, आपके हम्बल तरीका और आपका ऑनेस्ट तरीका ये होता है, आप बोल सकते हो कि भाई मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है आप बताएं, ठीक है। तो मेरा पहले वाले जो आपका ऑब्जेक्शन था कि ये जो मेरा स्टैंस है कि मुझे पता नहीं है, ये गलत स्टैंस है, उसका तो जवाब ये है, ठीक है, कि ना पता होना बेहतर स्टैंस है बनिस्बत वो वाले स्टैंड पे करना कि नहीं मुझे पता है, और फिर उसकी सबूत के लिए फिर आप जब दलील देते हो तो फिर वो दलीलों में प्रॉब्लम नजर आती है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब मूव करते हैं सबसे पहले जो आपका पहला वो था ऑब्जेक्शन, नहीं आई मीन क्लैरिफिकेशन।
आपका क्लैरिफिकेशन था कि वो जो चीज जो क्रिएटर है वो टाइमलेस होगी। क्यों? क्योंकि जहां तक टाइम नजर आता है यूनिवर्स के साथ ही क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, ठीक है, ओके, अगर आपकी बात मान ली। अब मुझे बताएं कि एक एंटिटी जो टाइम के अंदर नहीं है, टेम्पोरल जिसे कहते हैं, एक एंटिटी जो टाइम के अंदर नहीं है, वो टाइम को अफेक्ट कैसे करती है? आप मुझे इसका जवाब दें। एक एंटिटी जो आप कहते हैं वो टाइम में नहीं है, ठीक है ना, तो दैट मीन्स वो एंटिटी टाइम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। अगर वो एंटिटी टाइम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती तो वो टाइम के अंदर अफेक्ट कैसे करती है? क्योंकि टेम्पोरल अफेक्ट होने के लिए, जैसे किसी चीज को आपने, एक कप है, एक कप को आपने इधर से उठा के उधर रखा, तो उस कप को उधर से उठा के दूसरी जगह पे रखने के लिए एक टाइम लगता है, राइट? उसको कहते हैं टेम्पोरल अफेक्ट। ये टाइम के अंदर अफेक्ट होता है उस चीज का। लेकिन अगर एक एंटिटी टाइम के अंदर ही एग्जिस्ट नहीं करती तो उसका उस टाइम के ऊपर अफेक्ट नहीं हो सकता। सही है, लॉजिकली अगर देखा जाए तो। सेम थिंग उसी जरिए से नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आप कहते हैं वो स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अगर एक एंटिटी है, लॉजिकली एक एंटिटी है, डायमेंशनल अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो वो स्पेस में अफेक्ट नहीं कर सकती अपने आप को। मतलब वो एक एंटिटी नहीं हो सकती अगर वो स्पेस में अफेक्ट नहीं करती। वो कह रहे हैं स्पेस से बाहर है। अगर आप स्पेस से बाहर कह रहे हो तो वो बाहर भी तो कोई जगह होगी ना। अब आप ये दो जो आपने बातें की, ये एक किस्म का एक दावा है, क्योंकि आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो आपने उसके लिए एक इमेजिनरी कैटेगरी बना ली है कि एक कैटेगरी है जिधर टाइम एग्जिस्ट नहीं करती। ये कैटेगरी आपने इमेजिनरी कैटेगरी बना ली है और उस कैटेगरी में इस क्रिएटर को डाल दिया। इसी तरह आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि एग्जिस्टेंस जो है गॉड की या जो फर्स्ट क्रिएटर है वो स्पेस में, क्योंकि स्पेस तो आपके मुताबिक यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, तो वो जाहिर बात है स्पेस उस वक्त क्रिएट होगी। तो अगर उस वक्त क्रिएट हुई है तो ये क्रिएटर कहां से आ गया फिर? इसके लिए भी तो स्पेस चाहिए थी ना, या कुछ ना कुछ तो चाहिए था ना। अब आपको पता नहीं है उसका आंसर क्या है कि भाई क्या था क्या था, तो आपने एक इमेजिनरी कैटेगरी बना ली जिसको कहते हैं स्पेसलेस टाइमलेस, और उसके अंदर इस क्रिएटर को डाल दिया। ठीक है, अब मैं, यही मेरा मतलब है ना कि देखें, जो जब मेरा दावा है कि मुझे पता नहीं है तो मेरा कम से कम दावा मंतक पे तो सही आता है कि नहीं पता। अब आप दावा करें कि आपको पता है और फिर आपका दलील क्या देते हैं? इमेजिनरी दलील। एक चीज है जिसको कहते हैं टाइमलेस और एक चीज है जिसको कहते हैं स्पेसलेस, और आपने अपनी तरफ से दो कैटेगरियां बना ली और उस क्रिएटर को उस कैटेगरी में डाल दिया। समझ रहे हैं आप? तो ये इसको कहते हैं एडिशनल एपिस्टेमोलॉजी के लिहाज से एडिशनल आइटम्स आप ऐड कर रहे हैं उसमें जिसकी आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं है। सिर्फ इन्फ्रेंस के बेस के ऊपर आप उसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ना तो आप उसको डिड्यूस कर सकते हैं, ना उसके बारे में आप कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आप मुझे कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं किसी टाइमलेस चीज के बारे में? नहीं ना, एक बस इमेजिनरी ख्याल है कि कोई चीज होती होगी टाइमलेस, उसके अंदर इस कैटेगरी के अंदर इस क्रिएटर को डाल देते हैं। ठीक है ना, तो ये जो पहला आपके जो दो प्रूफ या जो आपने बोल दिया ना, ये देखें ऐसा है, ये मेक सेंस नहीं करता। राइट नाउ नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। आपने क्या बोला कि इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस अगर है इस फर्स्ट मूवर में, अगर मूवर में इंटेलिजेंस का है तो ये इंटेलिजेंस कहां से आई? क्वेश्चन बेगिंग का क्वेश्चन वही हो जाएगा ना। अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो आपसे ये पूछे ये कहां से एग्जिस्ट करती है, उसका कोई पीछे कॉज तो होगा ना। ठीक है ना, अगर अगर कॉज नहीं, पूरे गॉड को छोड़ दो, गॉड की इंटेलिजेंस की कॉज क्या है? अब आप उसको बोलोगे नहीं बस वो वैसे ही इंटेलिजेंस है, तो इसको कहते हैं इस जवाब के पास कोई एक्सप्लेनेटरी पावर नहीं है। मतलब इसका कोई एक्सप्लेनेशन का पावर नहीं है। सिर्फ ये बोलना कि बस है तो वो तो फिर ब्रूट फैक्ट हो गया। तो आपने बस बोल दिया बस है, लेकिन आपने उसके पीछे कोई रेफरेंस, कोई कोई बुनियाद, कोई एविडेंस, किसी किस्म की कोई चीज नहीं बोली सिवाय इस चीज के कि आपने बस बोल दिया है। मेरा भी कहने का ये मतलब है कि आप लोग जो दावे कर देते हो ना, बड़े मजे से दावा कर दिया ऐसा है और ऐसा है और ऐसा है, लेकिन उसके पीछे आपसे अगर बोला जाए कि इसको प्लीज एक्सप्लेन करो, उसकी दलील दो, आपके पास उस दलील के पास कोई दलील नहीं होती। ठीक है, मेरी तो कम से कम ये दलील है कि भाई मुझे तो नहीं समझ आती कि भाई टेम्पोरल अफेक्ट करने वाली चीज नॉन टेम्पोरल कैसे हो सकती है और स्पेस में इंटरैक्ट होने वाली चीज नॉन स्पेशल कैसे हो सकती है। मुझे नहीं समझ आती, इसलिए मैंने बोल दिया भाई मुझे नहीं पता। आप कह रहे हो नहीं होती है, लेकिन जवाब क्या है आपका उसका? बस होती है। ये तो बिल्कुल बिल्कुल अजीब बात है। वो इंटेलिजेंस है। अच्छा मैं पूछूं भाई कैसे है इंटेलिजेंस? बस है इंटेलिजेंस, होगी ना, जाहिर बात है होगी इंटेलिजेंस। भाई क्लेम, ये वो इंटेलिजेंस है, ये तो एक क्लेम है।
आपको इस क्लेम का कोई वेरिफिकेशन देनी पड़ेगी। किस तरह हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि वो इंटेलिजेंस है? कोई प्रोसीजर तो बताए ना जिससे टेस्ट कर सके कि अभी कि ये जो आप क्लेम कर रहे हो वो वेरीफाइबल क्लेम है। वरना आपके क्लेम में और एक इमेजिनरी क्लेम में क्या फर्क हो गया? अगर मैं एक इमेजिनरी एक नई कैटेगरी बना दूं, एक नई कैटेगरी है बुलबुल, ऐसे ही, और ये जो क्रिएटर है इस कैटेगरी में फॉल करता है। आप मेरे से पूछो इसका क्या प्रूफ है? बस है ना, एक बुलबुल एक कैटेगरी है, उसका कोई वो नहीं है, वो अनस्पेशल, अनटाइमिंग एंड अन डायमेंशनल और अनग्रेविटेशनल है। ये एक नई कैटेगरी है, इसके अंदर फॉल करता है। अगर मैं क्लेम कर दूं तो उसका कोई आपके पास, मैं बोलूं बस मेरा है ये कैटेगरी और मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन है इस तरह की कैटेगरी। तो ये जो इस तरह की कैटेगरी में आप डाल देते ना ये फर्स्ट क्रिएटर को, इसके पीछे आपको कोई एविडेंस देनी पड़ेगी और आपके पास एविडेंस नहीं है इन चीजों के बारे में। अब आपने बोला पहला से हो गया, दूसरा हो गया कि भाई वो इंटेलिजेंस है, ठीक है। अगर कहते हैं ना कि आप हमेशा एग्जांपल देते हैं ह्यूमंस में इंटेलिजेंस आई है, कहाँ से आई है? किसी इंटेलिजेंट बीइंग ने इसमें इंटेलिजेंस डाली होगी। तो फिर वही बेगिंग द क्वेश्चन आ जाता है, इस इंटेलिजेंस, ये अगर किसी इंटेलिजेंट बीइंग ने इसमें इंटेलिजेंस डाली है, तो जिसने उस बीइंग में इंटेलिजेंट डाली है वो उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, और जिसने उस बीइंग में इंटेलिजेंट डाली है वो उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, और उस जिसने उस बीइंग में डाली है, तो इस तरह तो इन्फिनिट रिग्रेस पे आप चले जाओगे। ठीक है, अब आपके साथ प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि आप इन्फिनिट रिग्रेस पे नहीं जाना चाहते हो, आपको पता है कि एब्सर्ड सिचुएशन है, आप आर्बिट्रेरी एक स्टॉपिंग पॉइंट बना लेते हो। ये स्टॉपिंग पॉइंट गॉड है। आपने आर्बिट्रेरी अपनी तरफ से ये एक स्टॉपिंग पॉइंट बना लिया कि नहीं, ये एक स्टॉपिंग पॉइंट है जहां इंटेलिजेंस कहां से आई ये कोई क्वेश्चन की बुनियाद नहीं है। समझ रहे हैं? लेकिन उसका आपके पास कोई रीजन नहीं है कि आपने गॉड को क्यों स्टॉपिंग पॉइंट बना दिया जहां इंटेलिजेंस है। समझ रहे हैं? ये यही मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे इमेजिनरी, ये सारे बनाई हुई कैटेगरीज हैं जिसको आप ऐसे क्लेम करते हैं जैसे फैक्ट है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस का हो गया। आगे क्या चीज थी? आगे आगे क्या था? फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट। परफेक्ट परफेक्ट। अब आप भी जानते हैं फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट इज वन ऑफ द वीकेस्ट आर्गुमेंट एंड इज आल्सो द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट फॉर थीइस्ट। ठीक है, फाइन ट्यूनिंग क्या कहते हैं कि हमें जो चीज नजर आ रही है वो ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों, अगर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता तो ये जिंदगी ऐसे नहीं चल रही होती। ठीक है, आई एग्री। अगर लॉज ऑफ नेचर जिस तरह हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें थोड़ा सा स्लाइट चेंजेस होती तो जिस तरह हमें यूनिवर्स नजर आ रही है उस तरह नहीं होती। ठीक, मैं किसी ने कुछ कहना है तो मैं कंटिन्यू रखूं? ओके, तो आप कह रहे हैं फाइन ट्यूनिंग की वजह से गॉड क्रिएटर का एविडेंस मिलता है। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं ये दावा क्या है आपका? क्योंकि आपको फाइन ट्यूनिंग नजर आ रही है, आप अस्यूम करें कि इसके पीछे फाइन ट्यूनिंग होगी। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपने पडल स्टोरी कई दफा सुनी होगी, फिलॉसफी में भी बहुत दफा इस्तेमाल की जाती है। मैं आपको सुना देता हूं पडल स्टोरी। छोटी सी स्टोरी है। बारिश हो रही थी, बारिश हो गई तो एक गड्ढा था, उसके अंदर पानी भर गया। ठीक है, जैसे पानी उस गड्ढे में भर गया, किसी तरह से वो पानी जो है जिंदा हो गया। जैसे ही वो पानी जिंदा हुआ तो उसने देखा कि जिस खड्डे में वो पानी है वो खड्डा उसको परफेक्टली फिट कर रहा है। तो कहता है यार, मैं इस खड्डे में इतना परफेक्ट फिट हो रहा हूँ, हर कोने में मेरे सारा सेट हुआ हुआ हूँ, तो ये खड्डा जाहिर बात है मेरे लिए ही बनाया होगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि इतना परफेक्टली सेट हुआ हुआ खड्डा मेरे अलावा किसी और के लिए बनाया होगा। तो ये तो खड्डा ही मेरे लिए बनाया था, इसलिए मैं इस खड्डे में हूँ। और वो बड़ा खुश होता है कि देखो कितनी जबरदस्त बात है कि ये खड्डा मेरे लिए खास मेरी डायमेंशन के मुताबिक बनाया गया है, इसीलिए मैं इसमें फिट हो रहा हूँ। और फिर जब धूप आती है तो पानी सूख जाता है और उसको पता चलता है कि खड्डा तो खड्डा था, हम लोग अस्यूम कर रहे हैं कि वो हमारे लिए बनाया गया। इसी तरह आप अस्यूम कर रहे हो ये जो यूनिवर्स के लॉज है वो आपके लिए स्पेशली क्रिएट किए गए हैं कि आप इसमें एग्जिस्ट कर सको। एज अ मैटर जी देसी न्यू भाई, माशाल्लाह आपको भी मैंने पूरा टाइम दिया है। अब ये है कि हमारी स्ट्रीमिंग के कोई 10-12 मिनट बाकी हैं और कुछ दोस्त और भी वेट कर रहे हैं। मैं मोहसिन शाह साहब से कहूंगा कि वो विद इन 1 मिनट जस्ट या 2 मिनट इसको कंक्लूड करें ताकि मैं फिर किसी और दोस्त से भी बात करूं। जी मोहसिन शाह साहब। हेलो जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल शाह जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि नेक्स्ट सेशन आपका कब है? इंशाल्लाह वो हम अनाउंस कर देंगे। क्योंकि इस वजह से, क्योंकि जो उन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं ना, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल जो है आया हूँ अपना, सिर्फ एक आपकी बात और थी वो सुन के बीच में 2-3 बातें करने के लिए, लेकिन उनके जो 2 पॉइंट है 2-3 मुझे बड़ा मजा आएगा इनके साथ बात करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि इस पे हमारी जो है ना डिस्कशन नेक्स्ट वीक या जब भी आप कहते हैं, चाहे वो
फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट पे हो या जिस पे भी उस पे हो ना, वो हम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे वैसे इनकी 2-3 बातें भूल गई हैं, आई एम सॉरी, लेकिन मैं फिर जो मुझे भी ज़हन में याद है मैं आप वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। लेकिन सबसे पहले जरूर जरूर। बात ये, हाँ, सबसे पहले बात ये थी कि मैंने चूँकि जो आर्गुमेंट स्टार्ट किए थे ना, वो इस असम्पशन के साथ किए थे कि यू बिलीव इन अ क्रिएटर, कि जिसने ये सब कुछ क्रिएट किया है, ठीक है। और लेकिन जब आपने जब दलाइल जो दिए वो सारे एक एथियस्टिक पोजीशन के साथ दिए हैं, ठीक है? तो आपके दलाइल के अंदर, आपकी पोजीशन के अंदर जो है वो तज़ाद था। इसी वजह से मुझे थोड़ी-सी इश्यू हुई, नहीं तो अदरवाइज़ अगर आप मुझे पहले बताएँ कि आपके मतलब पॉइंट ऑफ व्यू ये है, तो मैं आपका स्टार्ट यहाँ से लूँ, ठीक है? अच्छा, अब आप कहते हैं कि वो आपने यहाँ से बात जो मुझे भी ज़हन में आ रहा है, अगर मैं बीच में गलत अज़्यूम करूँ तो मुझे काइंडली बीच में बता दीजिएगा, ठीक है? और मैं ट्राई करूँगा इसको शॉर्ट रखूँ। अच्छा, तो मुझे जो पहला पॉइंट आपका याद आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम ये अज़्यूम कर लेते हैं कि वो चीज़ टाइमलेस और स्पेसलेस है, और ठीक है। अच्छा, अब मसला यहाँ पर ये आता है कि असम्पशन नहीं है, मतलब ये लॉजिक है आपका जो आपको लीड करता है उस चीज़ की तरफ। मतलब आप इसको कह सकते हैं बेस्ट इन्फरेंस आपको ये मिलती है और बेस्ट एक्सप्लेनेशन एक चीज़ की ये मिलती है। मैं एक एग्ज़ाम्पल इसके देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे आप जाते हैं किसी जंगल के अंदर, आप अमेज़न में जाते हैं, ठीक है? जहाँ पर आपको इंसानी आबादी नज़र नहीं आती। पर जब आप अंदर वहाँ पर जाते हैं और आप देखते हैं कि यार वहाँ पर एक घर है बना हुआ, ठीक है? और वो घर इस तरह का है जो कि आम तौर पे इंसान अपनी ड्वेलिंग के लिए बनाता है। आप उसके अंदर जाते हो, आपको नज़र आता है कि वहाँ पर राख भी पड़ी हुई है और आपको वहाँ पर जो है उसके अंदर जो है शोले भी नज़र आते हैं, और आपको स्मेल भी आप फ़ील करते हो किसी चीज़ की कि जैसे यहाँ पर कुछ खाना वग़ैरह बनाया गया है। और आपके पास कोई दलील नहीं है यहाँ पर कि यहाँ पर किसी इंसान को आपने देखा है या इस तरह का कोई भी मामला नहीं है। लेकिन जब आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक चीज़ यही आएगी और आपके पास अल्टीमेट कंक्लूजन इसका यही आएगा कि यहाँ पर जो भी बीइंग ये सब कुछ करके गई है, ये सब कुछ खुद ब खुद नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी बीइंग यहाँ पर आई थी जो कि इंसानों की तरह रहती है और इंसानों की तरह उसका खाना पकाना और ये सारे सिलसिला है। तो आपके पास अल्टीमेट उसका जो नतीजा होगा वो यही होगा कि ये एक इंसान का काम है। ठीक है। तो आप यहाँ आपका पर आप एक सेकंड, आपके जी, एक-एक पॉइंट पे चलते हैं। ये जो आपने जो एग्ज़ाम्पल दिए ना, इसे कहते हैं वॉच मेकर एनालॉजी, ठीक है? जी, ये जी। वॉच मेकर एनालॉजी है, बहुत फेमस है फिलॉसफी में, हर इंसान इस आपको नहीं, सिर्फ़ मैं इस आगे नहीं, ये जो आपने बोला जी, ना, जी। घर है, आग लगी हुई है, खाने का, आप समझते हैं इस एनालॉजी में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है क्योंकि हमने घर पहले भी देखा हुआ है कि क्या होता है। हमने आग पहले भी देखी है क्या होता है, हमने जी, जी, चूल्हा जी, जी। जलते से पहले, तो हाँ, आप हाँ। जब इसको कंपेयर करते हो क्रिएटर के साथ, क्रिएटर का हमारे पास कोई और एग्जाम्पल नहीं है, तो ये जो एनालॉजी फेल हो जाती है, क्योंकि जब आप कहते हो ना, हाँ जाहिर बात है, अगर आप एक घर को देखोगे और एक आग को देखोगे, आपने बहुत सारे घर पहले देखे हुए हैं, आपने बहुत सारी आगे पहले देखी हुई हैं, आपने बहुत सारे मकान, बिस्तर, सारी चीजें देखी हुई हैं, और आप उसको कंपेयर करके देख सकते हो कि हाँ वाकई, क्योंकि जितने भी आपको पहले मकान नजर आए थे वो ह्यूमंस नहीं बनाए थे और वो आग इंसानों ने ही लगाई थी, तो उससे आपको इन्फ्रेंस मिलता है, क्योंकि आपके पास हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं जिसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो। तो ये एनालॉजी फेल हो जाती है जब आप इसी एनालॉजी को गॉड या क्रिएटर पे डालते हो, क्योंकि उस क्रिएटर के बारे में आपके पास कोई एग्जाम्पल, कोई और सिवाय सेट ऑफ वन के आपके पास कोई और एग्जाम्पल नहीं है। तो सॉरी टू से दैट, ये जो एग्जाम्पल आप देते हैं ना, वॉच मेकर एनालॉजी, ये तो बड़ा ही भोंगा एग्जाम्पल है कि चलते हुए हमें यार अगर देखें, घड़ी असल मिलेगी, में मसला चलते पता है हुए क्या हमें है? देखें, घड़ी मिलेगी, एक छोटी सी घड़ी बात, देखें मैंने होगी, आपको इंटरप्ट नहीं किया बीच में, तो सबसे पहले जो है ना अखलाकियात का तकाजा ये है कि आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे। मैं अभी अभी अपनी बात भी पूरी नहीं की है और आपने पहले ही इस बात पे जंप कर लिया है कि ये मैं वॉच मेकर एनालॉजी की बात कर रहा हूँ। मैं उस तरफ जा भी नहीं रहा, मैं बेस्ट इन्फरेंस की बात कर रहा हूँ हाँ ठीक है, कि अच्छा बेस्ट ये एक एग्जांपल, आप इसकी तरफ की और भी एग्जांपल कितनी सोच ठीक सकते है। हैं अपने आप ज़हन के अंदर, इन्फ्लुएंस ठीक का है? पता है मतलब क्या है? इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है? जी। सेट ऑफ एग्जांपल्स के अंदर इन्फ्लुएंस लेते हैं। आपके पास 1000 घर आपने देखे हैं, उसके बेस पे आप इन्फ्लुएंस ले रहे हैं। मेरा भी कहने का यही मतलब है कि ये जो एग्जाम्पल आप देते हैं ना, बड़ा बोंगा एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेट ऑफ 1000 एग्जाम्पल ऑफ गॉड्स नहीं है जिसके ऊपर हम बेस कर सकते हैं कि अच्छा गॉड टाइमलेस होगा, क्योंकि इन्फ्लुएंस हमें कहती है टाइमलेस होगा। तो लेकिन क्या प्लीज आपके पास, एग्जाम्पल अच्छा चलिए यार, मुझे देखने को एक मिनट बात कंप्लीट करने देंगे ना तो आसानी रहेगी। इस तरह से मजा नहीं आता कि यार बीच में आप इंटरप्ट करेंगे या जो भी करेंगे। मैंने आपको चले, मैं इंटरप्ट नहीं आपकी किया था, बात मैंने कहा था आपकी बात समझ ली है मैंने, चले मैं आपकी बात पे आ गया हूँ। ओवर ओवर। ठीक है, मैं आपकी बात पे आ गया हूँ, मुझे अब इससे आगे जाना है ना। चलिए, ये आप इस एग्जांपल की बात करें ना, लेकिन मेरा यहाँ पर पॉइंट ये था, मैं आम बंदे को समझाने के लिए ये बात करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि आप डॉट को कनेक्ट करते हैं, आप एग्जांपल कोई भी ले लें यार इसके अलावा।
ठीक है, आप चलो किसी ठीक है। चीज की भी एग्जांपल ले सकते हैं इस चीज के अलावा। अब जब मसला यहाँ पर ये आता है, आम बंदे को जब एक्सप्लेन करने लगते हैं ना, तो इसीलिए मसला हो जाता है, क्योंकि आम बंदा ये सुन के बड़ा इंप्रेस हो जाता है। हाँ कि देखो घर है, आग लगी है, तो जाहिर बात है इन्फ्लुएंस। लेकिन वो आम बंदे को समझ नहीं आती कि ये जो एग्जाम्पल है कितना भोंगा एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि घरों का एग्जाम्पल आपको पहले से नजर आता है, और आग का भी पहले से आपके पास बहुत सारे थाउजेंड मिलियंस एग्जाम्पल है आग की, तो इसलिए उधर से इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं। लेकिन आप जब ये इन्फ्लुएंस का एग्जांपल अल्लाह पे डाल, मेरा मतलब क्रिएटर पे डाल देते हैं, तो ये एग्जांपल ही खराब हो जाता है। मसला तो यही है ना कि ये जो आप लोग कई दफा दलीलें देखिए ऐसे आप दे मेरी देते हैं। बात सुनेंगे, देखिए अगेन आपने मुझे तीसरी दफा इंटरप्ट किया, मैंने आपको बिल्कुल एक दफा भी बीच में इंटरप्ट नहीं किया। मतलब ये अब थोड़ा सा मतलब तरीका नहीं है ना जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं। अब मेरी अगर बात कंप्लीट होगी तो हो सकता है आपको भी समझ आ जाए, लेकिन मसला ये है कि आप बीच में बार-बार मुझे पोक करेंगे तो ज़ाहिर बात है मैं बात पूरी नहीं कर सकूँगा और ये सारा माहौल खराब होगा ना, बात किसी की भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी इस तरह से। तो पॉइंट जी बाय मौसम पॉइंट भाई, करके आप ना, कंप्लीट आपने एक करें पॉइंट फिर रखा, मैंने उस पर 2-3 मिनट में। क्लैरिफिकेशन दिया, अब आप नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं, क्योंकि तो आप पॉइंट बाय अपनी पॉइंट बारे में करेंगे तो क्लैरिफिकेशन इजी ज़रूर रहेगा। दे सकते हैं इस चीज़ की सर, वो श्योर। आपके लिए ओपन है, आपको पहले भी किसी ने नहीं रोका था ना। लेकिन ये जी बात है कि जब मोहसिन आप शाह खुद साहब, जब आप मोहसिन बात शाह कर रहे थे ना, साहब, मेरे ज़हन में उस टाइम 10 पॉइंट्स आए थे जिस पे मैं आपको उस टाइम भी रोक सकता था, लेकिन मैंने नहीं रोका आपको उस टाइम भी। ठीक है, अगरचे वो बहुत सारी मोहसिन बातें शाह मेरे ज़हन साहब से आप निकल बात भी गई। करें, जी, जी। मोहसिन शाह साहब आप बात करें, और मैं आपको मैं माजरत चाहता हूं, अब चूंकि हमारा स्ट्रीमिंग का टाइम एंड हो रहा है, तो जी, जी। आप ये है कि इंशाल्लाह हम फिर से टाइम रख लेते हैं। देसी न्यू भाई भी हमारे साथ आते हैं, और ये अक्सर आते जाते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये दोबारा नहीं आएंगे। इंशाल्लाह इनसे दोबारा भी बात होगी, और आपको भी मैं दावत देता हूँ, आप भी दोबारा आइएगा, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम स्ट्रीमिंग रखेंगे। अब टाइम काफी हो गया है, और मौजू अभी चूंकि ये टफ है, तो आप दोनों बंदे अपने अपने नहीं, नहीं, दलाइल पे बिल्कुल। डटे हुए हैं। देखें बात जी मैं तो चाहता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर मतलब बात और मैंने अपनी बात को कंक्लूड करना था बिल्कुल। ना बेसिकली। मैं चलें एक उस पे छोटी-सी बात करके खत्म करता हूँ। अभी अभी अब आप नेक्स्ट वीक कंक्लूड करें, ताकि जी, फिर जी। हम ना नेक्स्ट में आप इंशाल्लाह, देसी न्यू भाई भी आते रहते हैं, हाँ, आप हाँ। भी आए, तो इंशाल्लाह फिर ऐसा माहौल बनेगा, फिर बात हो जाएगी। ठीक है, हम डिस्कशन करते हैं, इसमें कोई हार जीत वाली बात नहीं है, इसमें गुफ्तगू होगी, और हमारे जो नाजरीन हैं उनको सीखने का मौका मिलता है, उनको अपना एक जैसे अपने जो व्यू होता है वो बनाने में आसानी होती है। बेसिकली बात तो अली भाई से होना थी, लेकिन अली भाई का नेट मुसलसल इंटरप्ट कर रहा था, और उनकी आवाज गूंज रही थी, उसकी वजह से हम सारे बार बार म्यूट पे जा रहे थे। मैं भी इरिटेट हो रहा था, अली भाई भी इरिटेट हो रहे थे, तो मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की है कि यार कोई बात नहीं, अल्लाह फजल करे, फिर बात होती रहेगी इंशाल्लाह। तो अभी आप ऐसे ना, बंदा फिर टेंशन में आ जाता है कि बार बार आवाज आए पलट पलट के बार बार। तो मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की, फिर आप भी आ गए, मैंने कहा चलो ये बात चल रही है, अब टाइम ज्यादा हो रहा है, तो आप 1 मिनट के अंदर अपना फाइनल कोई जुमला कहना चाहते हैं तो वो कह दें, ताकि मैं फिर ना अपने बाकी दोस्तों की तरफ बढ़ूं। चलें मैं इस और पे बस बात देसी अपनी न्यू भाई से भी, देसी न्यू भाई आपको आप आए, हमें बड़ी खुशी हुई, आपसे गुफ्तगू हुई और बड़ा मजा आया हमें। यकीनन आपने भी एंजॉय किया होगा, और नाजरीन ने खास तौर पर एंजॉय किया होगा। मैं आपसे ये कहूंगा कि आपने बड़ी बातें की हैं, और बड़ी जबरदस्त बातें आपने भी की हैं, अपना पॉइंट आपने दिफा करने की भरपूर कोशिश की है। और अली भाई चूंकि अनफॉर्चुनेटली वो चले गए, तो उनसे इंशाल्लाह दोबारा बात आपकी होगी। और मोहसिन शाह साहब भी बात कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला मोहसिन शाह साहब से भी आपकी दोबारा बात होगी, अल्लाह के फजल से, मालिक जिंदगी रखे सबकी। तो इंशाल्लाह ज़रूर। मोहसिन शाह साहब 1 मिनट है, टाइम बहुत थोड़ा है, आप काइंडली कंक्लूड कीजिएगा, बस मैं और पहले एक उसके पॉइंट की बाद फिर तरफ मैं वाइंड अप उसको कर। करके खत्म जी कर देता हूँ, फिर चलें अब जी अच्छा जी जी जी। ये एक एग्जांपल समझाने के लिए चलें उससे आगे। अब ये कहते हैं ना आपको चूंकि इंसानों का और इन सब चीज़ों की एग्जांपल्स मिलती हैं तो ये आपकी एनालॉजी फेल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सर एनालॉजी फेल नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर आगे क्वेश्चन ये आता है कि हम चूंकि बात कर रहे थे पहली कॉज के ऊपर से, कोई भी आप अब ये दुनिया क्रिएट हुई, ठीक है, आप हर चीज को इस दुनिया में जो भी आप ऑब्जर्व करते हैं ना, जो भी आप बीइंग इस दुनिया में देखते हैं, जितने भी कंटिंजेंट बीइंग्स हैं, वो सारे के सारे आदम से वजूद में आते हैं। मतलब एक एक वक्त में वो नहीं होते और बाद में वो तख्लीक पाते हैं। ठीक है, तो दुनिया के अंदर आपको और भी कोई एग्जाम्पल ऐसी किसी चीज की नहीं मिलती है जो कि खुद ब खुद तख्लीक में आई हो। और जब आपको कोई ऐसी चीज की एग्जाम्पल नहीं मिलती तो अल्टीमेटली आपके ज़हन में ये चीज आती है कि आखिर ये यूनिवर्स कहाँ से आया है। तो जब आपके ज़हन में ये चीज आती है कि यूनिवर्स कहाँ से आया है, तो आपका अल्टीमेटली इसके बारे में आपके ज़हन में यही सवाल उठता है कि इस चीज को कॉज करने के लिए दो ही रास्ते हो सकते हैं। ये या तो आजकल जो बयान करने की कोशिश की जाती है, जैसे लॉरेंस क्रॉस ने बयान करने की कोशिश की गई कि एक वो क्वांटम फ्लक्चुएशंस वाली फील्ड और उन सब चीजों के जरिए से यूनिवर्स वजूद में आया, या दूसरा ऑप्शन आपके पास गॉड का होता है। ठीक हो गया।
तो जब आपके पास ये 2 चीज़ें होती हैं, उसके बाद तीसरी कोई रास्ता इसमें और कोई व्यू इसमें नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप अल्टीमेटली एक कॉज़ की तरफ ही जाएँगे और इसी चीज़ की तरफ जाएँगे, एक ऐसी बीइंग की तरफ ही जाएँगे अगर आपको आप इस पॉइंट पे हमारे साथ आ गए हैं कि ये अल्टीमेटली क्रिएटेड एक दुनिया है और तो आप एक ऐसी बीइंग की तरफ ही जाएँगे, जिसने इस चीज़ को शुरू किया और ये लामोहला एक बात होगी कि कोई भी ऐसी बीइंग जिसने टाइम या स्पेस को शुरू किया, उसको टाइम और स्पेस से बाहर ही होना पड़ेगा। ऐसा कभी हो सकता है कि दुनिया क्रिएट हो, टाइम और स्पेस क्रिएट हो, टाइम और स्पेस क्रिएट होने के बाद एक क्रिएटर पैदा हो और वो क्रिएट करे इस सब चीज़ को? ऐसा पॉसिबल जी नहीं है, ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। मोहसिन शाह जी, साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने वक्त दिया और जरूर आइएगा नेक्स्ट टाइम भी। जी, देसी जी। न्यू भाई से भी मैं बड़ा मशकूर हूँ, एक एक वो एक आए, एक उन्होंने छोटा-सा एक अपने दलाइल रखे और अपना हाँ, दिफा किया। एक मोहसिन भाई छोटा-सा बस काइंडली जरा क्वेश्चन वाइंड अप एक कीजिएगा, अब छोटा-सा टाइम क्वेश्चन। ज्यादा हो गया। जी जी जी, सिर्फ़ जी एक जी। छोटा-सा क्वेश्चन है, मैं ऑफ कर रहा हूँ खुद भी। अगले वीक के लिए कोई भी टॉपिक आप इनके साथ रखते हैं, मुझे काइंडली पहले थोड़ा-सा बता दें उसके बारे में ताकि हम इस पे बात कर लें। जी बिल्कुल डिटेल से बिल्कुल, बात करें। क्रिएटर ही टॉपिक है और इंशाल्लाह मजीद आपको थंबनेल आ जाएगा। बहुत चलिए, शुक्रिया, मेरे दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, मैं बहुत मशकूर हूँ, बड़ा मजा आया डिस्कशन का और इंशाल्लाह ये डिस्कशन चलती रहेगी। नेक्स्ट टाइम भी जब स्ट्रीमिंग होगी आपको पहले बता दिया जाएगा। नाजरीन से माजरत टाइम की कमी की वजह से।